बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह जुमा। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। कल का दिन बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहा ट्विन सिटीज़ में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की वजह से रोड इनक्लोजर हुए हुए थे और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। एक तो बारिश की वजह से सबसे too much of हाँ, traffic। बारिश भी एक फैक्टर थी, फिर क्रिकेट टीम एक फैक्टर थी जिसकी वजह से बहुत सारी सड़कों को बंद किया हुआ था उनकी वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से। वो कल हालांकि मैच नहीं था, लेकिन बिकॉज दे वर ट्रैवलिंग इन इस्लामाबाद, तो उसकी वजह से बहुत सारी सड़कें जो है वो बंद की हुई थी। फिर जी यूएई के प्रेसिडेंट आए हुए थे, उनकी वजह से भी जाहिर है उनको प्रोटोकॉल देना, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना वो भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इन सारी तमाम तर चीज़ों की वजह से जो भी लोग शाम को ट्रैवल करते हैं अपने ऑफिस से अपने घरों की तरफ, मैं तो कहती हूँ ये भी एक तरह की हिजरत है कि आप जो है वो एक सिटी से दूसरी सिटी आ रहे हैं और फिर जब वापस जाने में आपको 2-2.5 घंटे लग जाएं तो वो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो लेकिन उम्मीद करते हैं कि तमाम तर चीज़ें अगर अच्छी तरह से उनका इख्तिताम हो जाए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये लास्ट मैच था। is that Islamabad is experiencing the best weather so far। अब तक का पूरे सर्दियों का सबसे खूबसूरत और हसीन मौसम अगर आप देखें तो इस्लामाबाद का है। अगर आपके विजुअल्स देख सकते हैं, कोई इंस्टाग्राम वीडियोस आप देखें, इस्लामाबाद इज जस्ट सो ब्यूटीफुल। हुमायूं, आपने नोटिस किया है कि जब हम अपने घरों से निकलते हैं और इस तरह बारिश हुई भी होती है, 2-3 दिन बारिश हो रही होती है, तो बड़ा अच्छा आपको वहीं से माउंटेन्स जो है वो नज़र आने लग जाती हैं, पहाड़ आपको नज़र, आप मुझे क्यों वो कर रहे हो, तंग कर रहे हो, पहाड़ आपको नज़र आने लग जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है आपको। बल्कि मुझे कोविड का टाइम आज याद आ गया जब मैं घर से निकली और मैं देख रही थी कि इतनी ज़्यादा प्योरिटी से आपको बादल जो है वो नज़र आ रहे होते हैं और पहाड़ दूर तक नज़र आ रहे होते हैं, मागला हिल्स नज़र आ रही होती है। मुझे कोविड का टाइम याद आने लग गया। एक टाइम ऐसा आ गया था कि इतनी पॉल्यूशन कम हो गई थी कि मैं अपने घर से निकल के ख़ास जगह पे से फैसल मस्जिद देख सकती थी। अच्छा हाँ, अच्छा। तो वो एक खास जगह थी। आज वहाँ से नजर का आता मौजू जो है वो मैं कल सोचता रहा, मैं अक्सर कुछ वीडियोस देख रहा होता हूँ, उससे अखज़ कर लेता हूँ या कुछ चीज़ देख रहा होता हूँ, तो मैं कल देख रहा था कि एक बड़े मज़ेदार सी वीडियो थी जिसमें हमने एक बार पहले भी बात की, लेकिन आज मैं चाह रहा था उसको एक डिफरेंट एंगल से बात करें। कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जो हम अनकही छोड़ देते हैं, हम नहीं कह पाते, क्योंकि हमें लगता है कि यार ये ज़रूरी नहीं होती कहना, क्योंकि इट इज़ अनसेट। ये है, ये ट्रुथ है कि मुझे बंदा पसंद है, मुझे उस बंदे से प्यार है, मुझे ये बंदा अच्छा लगता है। फॉर इंस्टेंस हमारे अम्मी अबू, हम वी नेवर से देम कि यार वी लव यू, आप बड़े प्यारे हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं आप। वी डोंट से देम बिकॉज दे नो दैट वी लव देम, और हमें लगता नहीं कि ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। हमारे जो दोस्त अहबाब होते हैं उनको हम नहीं बता पाते कि यार आप कितने ज़रूरी थे हमारे लिए। कभी कभी ये चीज़ें, जैसे अब मैं कल मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने कहा कि हमें फ़ख्र प्लीज़ दिखाएं, कैन यू शो अस हु इज़ फ़ख्र, वांट टू सी, माय मदर वाज सेइंग हु इज़ फ़ख्र, वी वांट टू सी हु इज़ फ़ख्र। सो मैंने कहा मशहूर व मारूफ से हो गए, तो मैंने कहा हम ये दिखा नहीं सकते, शो चल रहा है और इसको चलने दीजिए, अगर ये दिखा दिया तो फिर अल्लाह ही वेली है इसका। लेकिन अब कुछ लोग, अब जैसे फ़ख्र, अभी मुझे आज मिर्ज़ा जब लिफ्ट में मिला तो मुझे मिर्ज़ा कहता है कि यार बड़ा तंग करते फ़ख्र को, हालांकि यूजुअली ये दोनों, इनकी बहस बड़ी ऊंची हो रही होती है, लेकिन ही वाज कंप्लेनिंग। सो आप कभी कभी किसी इंसान से बहुत प्यार करते, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे सबसे ज़्यादा प्यार भी फ़ख्र भाई से है, असद भाई से, मुझे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, तभी मैं इनका नाम ज़्यादा लेता हूँ। तो कभी कभी हम किसी को बता नहीं पाते कि आपको हम कितना पसंद करते हैं और कितना आपको चाहते हैं। जैसे ज़ैनब से अक्सर मेरी किसी बात पे तकरार हो जाया करती है, लेकिन शी डज़ नॉट नो मेरी तकरार इसलिए होती है कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। नाउ आई हैव अ वेरी डिफरेंट बॉन्ड विद हर, तो मैं उससे लड़ूंगा झगड़ूंगा, मैं जिससे लड़ता झगड़ता हूँ समझ लें कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, जिसको मैं इग्नोर करता हूँ उसकी बात मुझे बुरी नहीं लग रही, आप समझ लें कि नहीं है। तो इसलिए मैं अपनों को, मुझे लगता है आप मुझे ज़्यादा बताना चाहिए उनको कि यार यस आई लव यू। नहीं, मैं तो वैसे हमेशा से बहुत ज़्यादा इस तरह का एक्सप्रेसिव हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे कभी कभी लगता है शायद ज़रूरत से ज़्यादा मैं एक्सप्रेसिव हूँ, और मुझे फिर ये होता भी है कि मैं जिस तरह का प्यार दे रही हूँ उसी तरह का मुझे वापस भी मिले, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ होती है, और उसमें कभी कभी मुझे दुख भी मिलता है क्योंकि वो अगला बंदा नहीं उस तरह से एक्सप्रेस कर पाता। अच्छा हलीमा जी, तुमने इतनी कोई प्यारी बात की इस टॉपिक में कि कभी कभी लोगों को अगर बता दिया जाए तो आपको ये पता होता है, ये फॉर ग्रांटेड लोग थोड़ा सर पे, चाहे जो भी हो, वो थोड़ा सा, मैं कभी कभी कुछ लोगों को, जैसे मंसूर को मैं अक्सर कहती हूँ कि आप बिल्कुल जो है वो, और अगर आपको अपने माँ बाप को कहे ना आई लव यू और एनीबॉडी यू लव,
और आपको रिस्पांस का एक्सपेक्ट करे वो ना आए ना, बड़ा दिल दुखता है। मैं यही मंसूर को कहती हूँ कि आप जो है ना बिगड़ गए हैं, ये सुन के ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, आप बिगड़ गए हैं। आप कोई मतलब मैं कभी कहूँ भी तो मंसूर से मतलब आई एम दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन, मेरा लव लैंग्वेज तो पता फिजिकल टच है, तो मैं कहता हूँ अगर मैं किसी को कहूँ ना आई लव यू तो वो बंदा आ जाए और मुझे ऐसी जोरदार डाले, मैं तो अल्लाह तेरा शुक्र है तू मुझसे प्यार करता है, मतलब मैं तो इस तरह। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, तो फिर आप बड़े डिसहार्ट हो जाते हो कि यार ये तो मतलब गलत हो रहा है मेरे साथ। मैं तो कहता हूँ मेरे गोडे पैर पकड़ ले कि तू मुझसे प्यार करता है यार, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। जुम्मा मुबारक आप दोनों को। जुम्मा मुबारक। आप दोनों बताएं, आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगे। थैंक यू सो मच ज़ैनब, आपके कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब आपने कुछ आज डिफरेंट सा किया है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ डिफरेंट नहीं किया, ये भालू इससे पहले पहना हुआ है। हां पहले अच्छा मैं नहीं थी तब, हां मैं नहीं थी क्योंकि नहीं मैंने पहले भालू बन के आऊं तो समझ ये लें कि मेरा दिल नहीं कर रहा सुबह उठने को, जागने को। मैं रात को बहुत लेट सोई हूं क्योंकि कल बहुत आपने सुना है कि हमारी बहुत हेक्टिक डे था, तो बस मैं बहुत कल हम लोग सब अच्छा कल जो है हमारी पूरी टीम ने प्लान किया कि हम लोग जो है वो एक इवेंट के लिए सेंटोरस जो है जाएंगे। डॉक्टर जौहरिया का लेकिन डॉक्टर जौहरिया जो है हमारी बहुत क्लोज फ्रेंड बन गई हैं, आप बहुत क्लोज सर्कल में आ गई हैं, तो उनका एक इवेंट था, वहाँ पे हम जाएंगे। लेकिन मुझे वापस जाना था खदीजा को पिक करने के लिए कि मैं उसको पिक करके लेके आऊँगी, लेकिन मौसम इतना ज़्यादा ख़राब था कि मैंने सोचा ऐसा ना हो कि यार बिल्कुल जाती जाती सर्दी है, वो बीमार हो जाए, उसको ठंड लग जाए, मुझे फिर दुख हो कि कोई ज़रूरी काम नहीं था, हो ना हो, फिर जो तुम्हारे इर्द गिर्द है ना वो तुम्हें दुखी करके छोड़ेंगे मुझे। तो फिर मैं इस वजह से नहीं आई, मैंने हुमायूं से अपॉलोजाइज किया, मैंने कहा आपसे आपने बहुत अच्छा रिप्लाई किया, आपने कहा हाँ दैट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू कि तुम ये सोच रही हो कि वो उसको हो सकता है, तो बाकी एक्चुअली यू आर राइट एंड यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब, यू हैवंट ब्रॉट हर बिकॉज़ सर्दी बहुत ज्यादा थी। ज़ैनब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जिनसे आप नहीं कह पाते, और सारे पीसीआर वाले कह रहे हैं कि क्योंकि हुमायूं के वहां पे फ्रेंड्स मिल गए थे और हुमायूं ने हमें उसके बाद मुंह नहीं लगाया एक भी मिनट के लिए, तो इस वजह से हुमायूं ने सोचा होगा कि यार व्हेन देयर इज आरफा ना ज्यादा अच्छा है क्योंकि हलीमा तो यहां पे मुझे रगड़ भी देगी ना। उन्होंने बात बोल दी थी कि मैंने कहा जो इंसान आया हुआ है ना हुमायूं के साथ आ गया, तो वो अब when Arfa is there तो I don't think so I'd give at this point of time Arfa का मैं किसी को टाइम नहीं देता when she is there। So ज़ैनब मुझे बताओ कोई ऐसा अपना जिससे कभी कुछ कह नहीं सकते या इसलिए नहीं कह सकते कि उसको कह दिया तो जो रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिलता। स्पेशली माँ बाप को कहते हुए बहुत ज़्यादा हम हिचकिचाते हैं क्योंकि मेरी अम्मी तो ये कहती है एक आंख गुस्से की और एक आंख प्यार की, तो वो गुस्से वाली हमेशा अम्मी की ज़्यादा होती है, तो मैं अम्मी को एक्सप्रेस नहीं कर पाती कि अम्मी मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे फिर जब वो मेरा वो मसला है कि मुझे वो 100% बैक चाहिए, अगर मुझे नहीं मिलता तो फिर मैं डाउन हो जाती हूँ। ज़ैनब एक्ट कर ले, थोड़ा सा एक्ट करते, मैं ज़ैनब हूँ और तुम साद हो, तो अब मैं देखता हूँ साद क्या रिएक्शन देता है, अगर तुम उसे बता दो कि तुम प्यार करती हो तो यूर साद, ओके? सो यू बिकम साद ना, आई बिकम ज़ैनब। साद साद यू नो आई लव यू ना, मुझे आप बहुत अच्छा लगता है। ज़ैनब को भी ऐसे कह ही ना दे सास को। कह देती है, कहती है, मैं कहती हूँ कहती हूँ आई लव यू साद, इस तरह नहीं कहती, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। अच्छा चलो मैंने कहा चलो लेट्स डू इट, शर्माने वाली हिस्सी अब में नहीं है। चलो तुम साद हो ना, तुम साद हो ना, साद हो, चलो साद, यू नो ना आई लव यू सो मच, यू आर द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड। आई नो आई लव यू टू। मैं जूता उतारूं और मुझे हलीमा बनो, मुझसे पूछो, मैं मंसूर हूँ। अच्छा ठीक है, ऐसे ही पूछो, ठीक है, एक्साइटेड होती हूँ मंसूर। मंसूर मैं तुमसे प्यार करती हूँ मंसूर, मैं हूँ इतना प्यारा, प्यार के काबिल हूँ। तो मुंडी मरोड़ दो कसम से। This is the best response I always get। मैं हूँ ऐसा। अच्छा तुम बनो हुमायूं, मैं बनता हूँ हुमायूं के बाबा, तुम बनो हुमायूं, अखबार पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है बनो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं सोच रहा था आज मैं और आप कहीं खाने पे चलते हैं। अच्छा बेटा वो टैक्स वाली जो नहीं है वो कार्ड, वो अगर तुम टैक्स वाला कार्ड आज लेकर आ जाओ ना, तुम्हारी तो है जान पहचान, तो ये कर लेना, तुम देख लेना कितने पैसे लगेंगे। This is the love language of our father। वो हुमायूं के बाबा और साद सिमिलर है। नहीं तुम्हारे में तो जवाब दिए, मुझे जवाब नहीं आता। और अगर मैं कल कहती मेरे का इवेंट बहुत अच्छा हुआ, कहते कल मैंने बहुत तुम्हारे लिए दुआ की थी, मैंने कहा ये मेरी तारीफ अगर थोड़ी सी कर ले, मैंने बहुत अच्छा किया, कहते देखा मैंने दुआ की थी। तो हम क्या बना रही हो आज? हाँ चिकन स्टेक बन रहा है टेरागॉन सॉस के साथ। यार पता है कल क्या हुआ, मैंने पिक्चर भी लगाई थी, आप लोगों ने देखा, टेरागॉन सॉस सामने पड़ा हुआ था और स्टेक पड़ा हुआ था, पास्ता पड़ा हुआ था, और मैंने क्या खाया, मैंने खाई रोटी, ऊपर पकोड़े, इमली की चटनी। ओए होए 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 तबाही। थोड़ा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सुबह। मिर्जा को लग गई है आग, आप आइए थोड़ी देर बाद, देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक टू बैक। द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जी हम लोग बात कर रहे थे कि कभी कभी आप लोग अपने इमोशंस इतने ज़्यादा किसी में इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर वो आपको रिटर्न में नहीं मिलता तो आपका मूड जो है वो बड़ा ख़राब हो जाता है, आपका दिल बड़ा टूट जाता है। वैसे ब्रेक पे जाने से पहले मेरे बाल भी किसी और किस्म के थे, मैं वापस आई हूँ किसी और किस्म के। आप लोगों ने अच्छा, बड़ा Mind फर्क नहीं पड़ता है कि करना, आपका हाँ। आपकी शक्ल किस तरह की है, तो Hair आप उसके styling हिसाब से change बाल कर लें। बनाए। मैं ना ब्लो ड्राई बहुत करता था बाल, मुझे लगता था मेरी जिंदगी में जब तक ब्लो ड्राई नहीं करूंगा पीपल विल नॉट टेक मी सीरियसली और आई विल नॉट लुक गुड, मुझे लगता था मैं अच्छा नहीं लगूंगा। लेकिन आप बिलीव करें, अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा इवेंट था मेरे लिए और मैंने कहा था मैं रात को ब्लो ड्राई करा लूंगा। फिर देन आई लुक्ड इन द मिरर और मैंने कहा यार ये अल्लाह ताला ने मुझे दी और ये मेरी पर्सनालिटी के साथ बड़े अच्छे जाते हैं। मैंने कहा मैंने नहीं बड़ा कराने, इनहांस करता है आपकी ठीक है, तो मैंने कहा मैंने नहीं कराने एंड आई कैरीड दैट वाज द डे जब मैंने हुमायूं को जो है वो मैसेज किया कि कहा कि यू आर लुकिंग वेरी वेरी नाइस। गुड और वेरी रेयरली शी यूज्ड दीस वर्ड्स। मैंने बहुत उससे क्योंकि मुझे होता है कि अगर कोई अच्छा लग रहा है उससे कुछ डिफरेंट ट्राई किया तो आप उसको जरूर इंडोर्स करो ताकि उस बंदे को पता लगे कि यार मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं। तो हुमायूं वाज लुकिंग यू वर Looking like a wow. वेरी नाइस, Looking यू वर like a- लुकिंग लाइक अ वाओ। love मैंने wow. वाओ भी बोला था। हाँ, बट Wow थैंक यू भी सो बोला वेरी था। मच, Yes, गॉड ब्लेस यू। I मैं किस दिन वो सूट पहन कर आऊंगा ईद के बाद। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब दो ऐसी खूबसूरत दोस्तों से जिनकी दोस्ती तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उनका प्रोफेशन भी जो है बिल्कुल एक साथ Similar है। है, yes. एंड आपको ये बताऊं कि दोनों गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं एंड दोनों एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं एंड बोथ वन इज वर्किंग इन मेडिक्सी, द अदर वन आई डोंट नो इज वर्किंग इन मेडिक्सी और नॉट, आई डोंट नो, मे बी देयर फ्रेंड्स, दे बोथ आर वर्किंग इन मेडिक्सी। मैं कहता हूं काम मुझे काम दोनों बातें इकट्ठे। ज़्यादा होंगी। मुझे लगता है कि साथ में ऑपरेशन हो रहा होगा गायनी का और वो कह रही होंगी हाँ बात सुन, तुझे इसका पता है वो शहनाज ने क्या किया है? अच्छा एक सेकंड ना, ये तो बंद कर ही लेंगे हम, तू शहनाज का बता क्या हो। लेडीज जेंटलमैन, जोक्स अपार्ट, लेट मी वेलकम द टू अमेजिंग डॉक्टर्स। दोनों गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और जैसे मैंने पहले कहा कि एस्थेटिक फिजिशियन भी है। बहुत सारी बातें होंगी आज उनसे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमल सईद एंड वी हैव डॉक्टर रफ़त खान टुडे ऑन द फ्लोर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। प्लीज हैव अ सीट। अब आपने लड़ना है, कौन सी जगह कौन लेगा? We want to see a जिसकी fight. जो प्रोफाइल अच्छी आती है वो वहाँ बैठने की कोशिश मैं करे। इधर हूँ। अच्छा ठीक है। Done हो गया। क्या हाल है आप मेरी दोनों दोनों के? प्रोफाइल अच्छी है। How are you two? How are you two? बिल्कुल ठीक। हाउ आर यू? Very well, very well. Alhamdulillah. Thank you very much Both for of you asking. are looking very nice. बहुत माशाल्लाह, अच्छे, माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छे। अच्छे लग रहे हैं, Thank you बहुत so much. खूबसूरत। बहुत अच्छे लग रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि दोनों साथ शॉपिंग पे जाएं और कहें कि यार तेरे लिए ना आज सूट मैं पसंद करूंगी, रफ़त? Yeah. कभी कभी ऐसे होता We है? do go. And you also do that? We go movies Yes. Dominant together, कौन है? shopping together. ज्यादा डोमिनेंट कौन है? दोनों नहीं, मैं बताता हूँ। No. She. ज्यादा ये करती होगी। नहीं रफ़त कह दिया है ना, बस इसी तरह वो बता रही हूँ, आप मान जाती बताओ, हो। द बॉल इज इन योर कोर्ट। No. She's not. She's not dominant? No. नहीं, मैंने इसलिए कहा ना कि दोनों जो की कुछ भी करते हैं, पर्सनालिटीज mutual ऐसी हैं कि एक understanding के दूसरे साथ को करते हैं। कॉम्प्लीमेंट मैं ना करें। मानूं। मैं और मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है ना वो भी इसी तरह है कि हमें लोग जो उसकी साइड वाले हैं वो उसका कहते हैं कि वो डोमिनेंट है और जो मेरी साइड वाले हैं वो मेरा कहते हैं। लेकिन माशाल्लाह हम दोनों इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग होने के बावजूद इतनी क्लोज है कि एक दूसरे तुम्हें के क्या लिए लगता है? हम मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है और मैं हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कौन होगा? वो तो ऑस्ट्रेलिया में होता है, यू डोंट नो हिम, बट तुम्हें क्या लगता है? ही ऑफ कोर्स। वो, अब सोच लो वो। कितना डोमिनेंट होगा वो, वो। ठीक है। अच्छा। बट मैं 100% लिख के दे सकता हूँ आप ज्यादा डोमिनेंट। आप जो कहती होंगी ये बेचारी मासूम सी मान जाती, कहती है सिर्फ सही कह रही हो, मुझे लग रहा है अमल, है ना? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम राइट। देखा मैंने बताया ना तुमको। अच्छा, हमारा right. टॉपिक आज बड़े मजेदार सा है, फिर आप उसके बारे में बात करते हैं, फिर गायनी के बारे में हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। हम लोग कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम बहुत सारे लोगों से नहीं कह पाते उस वक्त। किसी से प्यार हम करते हैं, हम नहीं कह पाते, और जब चले जाता है वो इंसान जिंदगी से या दुनिया से या जिंदगी से चला जाता है, फिर हमें कहते हैं यार बता देना चाहिए था कि बड़ा हमसे बड़ी गिल्ट होता है मोहब्बत आपको कि करने मैंने लगे। उससे इजहार नहीं So किया। ever happened to you, डॉक्टर अमल, asking you first? क्या आपसे पहले पूछते हैं आपको, आप कभी हुआ ऐसा कोई इंसान, माँ बाप हो गए, कोई ऐसा कजन हो गया, या बता दिया तो आप कहेंगे बता दिया तो ये तो सर पे चढ़ जाएंगे? मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ। हाँ, नहीं, आई एम लाइक दैट बाय नेचर। आई एम नॉट वेरी एक्सप्रेसिव। लेकिन हाँ जी, एक तरफ मुझे डेफिनेटली फील होता है। माई ग्रैंड मदर, माई मटर्नल ग्रैंड मदर, जो नानी थी मेरी, अच्छा, नानो। नानी, उन्होंने जो है हमें बहुत बड़ा किया था। अम्मी अबू मेरे दोनों डॉक्टर्स थे, वो बिजी होते थे, तो उन्होंने हम 3 बहनें, उनको बड़ा किया था। मेजर उनका रोल था उनका। मुझे लगता है कि नाउ शी इज़ पास्ड अवे, उनकी डेथ होगी 3 साल पहले। लेकिन मुझे लगता है कि मे बी मुझे ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना चाहिए था, उनके साथ ज़्यादा टाइम देना चाहिए था, तो वो एक रिग्रेट है। रिग्रेट होता है। व्हाट अबाउट यू डॉक्टर रफ़त? I'm very expressive. I आप do कह try. देती हैं किसी मैं से कह मोहब्बत देती है हूँ। और उसी Yes. तरह कहती है जितनी होती है मोहब्बत। नहीं, उतना तो कभी भी नहीं कह सकते। इट्स लाइक एज अ ह्यूमन बीइंग, हाँ। लाइक हम उतना ओपनली नहीं बात करते दूसरों से। वी ऑलवेज ट्राई टू लाइक कीप थिंग्स टू आवरसेल्फ, बट लाइक लेकिन कोई एक इंसान जिंदगी में जिससे आपने ना कहा और आप कहती हो, मतलब कहा हो लेकिन उस शिद्दत से ना कहा हो जितनी आप मोहब्बत करती हैं? कभी सोचा नहीं है।
कोई ऐसा नहीं? लेकिन जरूरी नहीं है हर किसी की लव लैंग्वेज जो है वो एक्सप्रेसिव ही हो। बहुत सारे True. लोग जो हैं वो अपनी They have चीजों other से ways of- लोगों का ख्याल exactly, रखते हैं, दूसरे लोगों तरीकों के से express ऊपर करते उनकी हैं। जरूरियात का What's ख्याल yours? रखते हैं। What's yours? अगर तुम एक्सप्रेस करती हो तो तुम्हारा क्या लव लैंग्वेज क्या है? बोथ, मेरी फिजिकल Words? भी है, वर्ड्स भी है, और मैं मतलब ख्याल रखने पर की ज्यादा व्हाट डू यू प्रेफर, फिजिकल टच या लैंग्वेज एक्सप्रेशन या जेस्चर्स? लैंग्वेज व्हाट अबाउट यू? Language लैंग्वेज व्हाट अबाउट यू? and taking care of the other person. Taking care of that. Damn physical touch. I am so touchy in that. मैं तो कोई मतलब मेरा जिगरी दोस्त भी होगा लड़का और मैं रेस्टोरेंट में होऊंगा और मुझे उस पे प्यार आ रहा है तो मैं उछल के उसके ऊपर उसमें जाऊंगा। मुझे लगता है उसमें एक और चीज भी है कि जाहिर है दूसरे की जज्बात का भी आपने ख्याल रखना होता है। जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकल टच अच्छा लग रहा है तो वो सारे उसमें उसको भी अच्छा हाँ, लगे। मेरे सबको physical touch साथ अच्छा बहुत लगा। सारे ऐसे लोग एसोसिएटेड है जिनके साथ मैं अगर जब भी डालना चाहूँ भी तो वो आगे से कहते हैं कि बेटे जरा आप साइड पे हो जाओ ना, Awkward हो थोड़ा सा, जाते हैं। हाँ, अच्छा मेरे ख्याल में हाँ, your mother is like that. नो शी इज वेरी Expressive. She likes to hug. पपियां झप्पियां शी मेरे my father is like that. He's very awkward. वो इतने awkward हो जाते हैं। मैंने आज तक जब भी उनको हक किया ना तो अब मैं बड़ा डिस्टेंस हो गया है कि मैं अब्बा को आके हक करूंगा ना तब वो कहेंगे हाँ बेटे बहुत तो मुझे खुद लगता है कि मैं शायद कुछ गलत कर रहा हूँ और मैं क्योंकि बहुत एक्सप्रेसिव और कभी कभी बैठे होंगे तो मैं ना गोद पे सर रख लूंगा तो वो थोड़ी देर मेरा सर टटोलेंगे कहते क्या हुआ है आज कुछ हुआ है कोई मसला हो गया उनको यही लगता है ही इज लाइक व्हाट आर शायद यू कोई डूइंग मसला बिकॉज़ होता इट्स वेरी हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे टू अमेजिंग डॉक्टर्स वी हैव ऑन दिस फ्लोर एक और सुबह इस महफिल में है आज मौसम बड़ा मजेदार सा है बातें भी करेंगे बहुत सारी आपने हमें कॉल करके बताना है आपका मौसम कैसा गुजर और आपने ये भी बताना है कोई है ऐसा जिससे आपने ना कहा हो कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं एक और सुबह और हमारे साथ दो डॉक्टर्स मौजूद हैं द वे हसनैन हैड लुक्ड एट मी कि व्हाट काइंड ऑफ अ वेलकम इट इज बट मूविंग ऑन डॉक्टर रफ़त आपसे शुरुआत करते हैं गायनी के ज़्यादा मसाइल हम देखते हैं कि हम जब भी गायनी के बारे में बात करते हैं तो हमारे जो ऑडियंस है वो बड़ा इंट्रीग्ड होती है सुनने के लिए Connect करती है उस बड़ा चीज़ कनेक्ट से। भी करती है बिकॉज बहुत कम इस बारे में बात की जाती है True. सो अगर आप दोनों बुरा ना बनाए तो हम गायनी के हवाले से बात शुरू करें और फिर हम एस्थेटिक फिजिशियन के हवाले से जो आपका प्रोफेशन भी है उसका हम सेकेंड हाफ के लास्ट में बात कर लेंगे Perfect. ठीक है सो टॉकिंग अबाउट गायनी फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर साहिबा जब भी गायनी के इश्यूज होते हैं सो देयर आर मल्टीपल अदर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट कि आप मेडिकली फिट हों क्या कितना ज़रूरी है कि आप अगर इस प्रोसेस में जाने लगे हैं एंड यू वांट टू गिव अ बर्थ टू अ बेबी एंड यू प्लानिंग अ बेबी सो आप पहले मेडिकली अपने आप को चेक करें कि आर यू केपेबल इनफ टू हैव और टू गो थ्रू दैट 9 months का प्रोसेस इज इट इम्पोर्टेंट Healthy ज़रूरी enough. है Healthy enough, you mean? और like, आपने you know, उर्दू में बात करनी है मुझे डांटेंगे तुम अंग्रेजी बोलते हो बाकी भी सब अंग्रेजी बोलते हैं अच्छा बिल्कुल आई मीन मदर की जो है उसकी अपनी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक हेल्दी मदर ही एक हेल्दी बेबी को नरिश कर सकती है तो इट इज़ वेरी परवरिश करते हैं तो क्या कौन कौन से टेस्ट ऐसे या कोई चीज़ें जो उससे पहले टेस्ट करवाने हैं पहले सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में है जो हम देखने में आती है वो एनीमिया है मदर्स और मोस्ट ऑफ द मदर्स आर एनीमिक कि उनमें खून की कमी होती है अच्छा तो उस चीज़ के ऊपर होना चाहिए कि आई मीन मदर्स की लाइक यू नो वी हैव टू basically treat their anemia we have to treat their basic health बट डॉक्टर रफ़त क्या उनको इस डॉक्टर अमल आप एग्री करती है क्या खाली एनीमिया का टेस्ट क्या कोई और खतरात लाहक नहीं होते उनको there are so many other things not just like you know anemia but this is most common thing उसके अलावा ब्लड की भी बहुत सारी डिजीजेज होती हैं जेनेटिक डिजीजेज बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि हमारे यहाँ एक कल्चर है इंटर फैमिली कज़न मैरिजेस का इंटर फैमिली मैरिजेस का तो उसमें भी बहुत सारी करने को तो स्क्रीनिंग के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि स्क्रीन होनी चाहिए बेसिकली बट लाइक यू नो अच्छा एक और चीज़ डॉक्टर अमल जो बहुत सारे डॉक्टर्स भी कहते हैं हमारे मज़हब में भी है बीच में जो गैप होता है फ्रॉम वन प्रेगनेंसी टू द अदर वो हमारे यहाँ उसको केटर नहीं किया जाता बल्कि कल परसों ही मैं गई हुई थी नादरा के दफ्तर बे फॉर्म बनवाने खदीजा का तो मैं हमारे से जो अगला नंबर था जिन लोगों का उनके 8 बच्चे थे माशाल्लाह 8 बच्चे थे और शादी को सिर्फ 10 साल हुए हुए थे और उस बट आप यू डोंट सी द सिल्वर लाइनिंग कमेंट करना बड़ा आसान होता है ना 2 साल की ब्रेक भी तो दिया है ना हाँ कहीं ना कहीं बीच बीच में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा ब्रेक गलती से। सिल्वर लाइनिंग है ना 2 साल का ब्रेक तो 8 बच्चे थे और जो फादर थे उनको ना अपने बच्चों के नाम याद थे
नहीं करो यार। जी यकीन माने मैं हैरान रह गई, उनको ना अपने बच्चों के सही तरह नाम याद थे और ना उनको स्पेलिंग्स याद थे। मतलब वो इंग्लिश में नहीं बता सकते थे। वो खातून जो है वो उनसे बार बार पूछ रही थी कि स्पेलिंग सही लिखे हुए हैं, देख लें देख लें। एक दफ़ा ये बेफॉर्म बन गया तो पूरी ज़िंदगी यही स्पेलिंग्स आप लोगों के चलेंगे। तो वो अपने बच्चों को, बड़े वाले बेटे को उन्होंने बुला के कहा कि सबके स्पेलिंग्स पढ़ लो, क्योंकि उनको तो नहीं आ रहा था। ये हमारे यहाँ हाल है। तो दो जो बच्चों के दरमियान वक्फा है वो एक औरत के लिए कितना ज़रूरी है, कितना होना चाहिए आइडियली कि वो अपनी फिजिकल स्टेट में जो उसकी पहले थी बिफोर प्रेगनेंसी वो उसमें ताकि वापस आ उसको- जाए, हाँ, ताकि that's वो a very बेहतर good तरीके से question. नेक्स्ट बच्चे की परवरिश कर सके। आइडियली जी 2 इयर्स का मिनिमम गैप होना चाहिए, एक डिलीवरी से लेके दूसरी प्रेगनेंसी के शुरू तक। 2 है। साल एक फीमेल बॉडी को चाहिए कि वो फुली रिकवर करे, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है औरत की बॉडी में ऑब्वियसली बहुत स्ट्रेस आता है, ठीक है। आयरन लेवल्स अगेन जिस तरह डॉक्टर राफिट ने पहले कहा था, अनीमिया हमारे बहुत कॉमन है, एक तो हमारी पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है, प्लस जब प्रेग्नेंट होता है बंदा तो आयरन स्टोर्स और यूज़ अप होते हैं, तो आयरन स्टोर्स बहुत गिर जाते हैं बॉडी के अंदर। कैल्शियम जो है वो अगर मदर सही सप्लीमेंट्स नहीं ले रही, बेबी अपना कैल्शियम हमेशा पूरा कर लेता है, लेकिन आखिर में जो कमी आती है वो माँ की बॉडी में आ जाती है। तो कैल्शियम, सॉरी डॉक्टर अमल, मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट कर रही हूँ। मुझे साथ साथ मैं लेना चाह रही हूँ चीज़ कि क्या सप्लीमेंट्स ज़्यादा ज़रूरी हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी आप डाइट बताएं, डाइट से हम कवर करेंगे। सप्लीमेंट्स पाउडर फॉर्म में जो होते हैं, जो भी पाउडर फॉर्म में हो या जो Tablets, टैबलेट्स की फॉर्म में हो, वो लेना साथ ज़रूरी है। डाइट से हम क्या कवर नहीं कर सकते प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम को? देखें अगेन हमें फिर एक बेसलाइन ब्लड वर्क करना पड़ता है, टेस्ट हम करेंगे, उसमें फिर हम देखेंगे कि कितनी कमी है। अगर तो इफ़ इट्स विद इन द नॉर्मल रेंज तो फिर ये है कि हम कह देते हैं कि ठीक है आप अपनी डाइट अच्छी रखें। डाइट अच्छी रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वो लेवल्स गिरते हैं, वो नॉर्मल प्रेगनेंसी का पार्ट है, लेकिन अगर डाइट अच्छी रखी जाएगी तो हम उसको समहाउ काउंटर एक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आजकल इतनी डाइट अच्छी होती ही नहीं है, हमें सही खालिस चीज़ें नहीं मिलती, लोग इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, जंक फूड ज़्यादा हो चुका है, तो डाइट हमारी जनरली बहुत डिक्लाइन ख़राब हो गई है। उसमें फिर सप्लीमेंट्स का रोल आ जाता है, इसलिए फिर हम सप्लीमेंट्स देते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें पता होता है कि लोग कह देते हैं कि हम डाइट से करेंगे, लेकिन डाइट पे ज़्यादा वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे होते, और स्पेशली फिर जिन लोगों में कमी ज़्यादा आती है जिनके टेस्टों में, उनको तो वैसे ही क्योंकि सप्लीमेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से भी सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए, तो वी कमिंग टू यू फॉर द सेकंड ओपिनियन, क्योंकि जाहिर बात है हर डॉक्टर, इट्स इज वेरी सब्जेक्टिव, नॉलेज तो एग्जैक्टली सेम होती है बट इट्स सब्जेक्टिव आल्सो फॉर मी। सो आप क्या कहती हैं कितना वक्फा होना चाहिए? डू यू एग्री इट्स 2 years इज मिनिमम? ये डिपेंड्स ऑन द सी सेक्शन आपका हुआ है या आपने नॉर्मल डिलीवरी दी है, क्या उस पे भी फर्क पड़ता है? No, minimum 2 years जो है ना, that is required by the female body to recover from the one pregnancy. इतना मिनिमम होना चाहिए, दैट इज़ द मिनिमम। उसके साथ दूसरा जो डाइट की बात कर रही थी, बेसिकली हमारी जो अपनी डाइट होती है, आई मीन लाइक यू नो, इवन अगर डाइट से हम प्रॉपर तरीके से खाते ही नहीं हैं, हम अगर फॉर इंस्टेंस हम अगर आयरन सप्लीमेंट्स भी दे रहे हैं तो पीपल टेक इट्स लाइक यू नो कि हम खाने के बीच में खाते हैं ताकि वो स्टमक अपसेट ना हो। उसमें जो हमारी जो रोटी होती है उसमें फाइटेट्स होते हैं, वो आयरन को एब्जॉर्ब होने नहीं देते हैं। ठीक है। अगेन लाइक यू नो, हम जैसे एग खाते हैं तो एग के मिल्क के साथ लेना चाहिए, मिल्क हैज़ कैल्शियम। अगर एग की भी like you know, you lose both the benefits, plus the way we cook our meats, वो भी जो है सारे उसके nutrients को जो है वो destroy कर देता है, like you know, we lose all the nutritious value of that meat or whatever we eat. तो इसलिए जो है ना supplements, like you know, they are like you know, that's why we recommend के supplements होने चाहिए। ठीक है। हमारा खाना भी कुछ इस किस्म का है कि खाना हम उसको overcooked होता overcook शायद है, थोड़ा सा कर yes, देते हैं, yes, तो तो उसकी it वजह से loses चीज़ें its निकल जाती nutritious हैं। हम एक value। छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कन्वर्सेशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप लोग भी कॉल करके किसी चीज़ के हवाले से पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कहीं मत जाइएगा। एक और सुबह में हलीमा और हुमायूं के साथ। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, मैं हूं हुमायूं से अब्बासी।
मेरी एनर्जी का जो फलूदा निकला है उसका मैं आपको वजह नहीं बता सकता। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। मैंने इतनी मैंने खुशियाँ मनाई थी ज़िंदगी में, लेकिन मुझे कभी खुशियाँ रास ना आई। ये किसी ने नज़र लगाई, मुझे लगता है ये फ़ख्र जो है ना, ये सिर्फ नज़र लगाने के लिए बैठा हुआ। यहाँ पे कैमरा नहीं चला रही है, यहाँ पे नज़र लगाने के लिए बैठा। कमिंग टू यू टू, जब हम गायनी की बात करते हैं तो हमने हेल्थ की बात की, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट द गैप एज वेल, सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी की बात की। लेकिन एक बहुत बड़ा पाकिस्तान मसला है, शुक्र है बात करते मुझे याद आ गया कि सबसे बड़ा मसला है हमारे यहाँ शादी के बाद 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बेबी नहीं हो रहा। एक तो पीछे से कहेंगे कभी बच्चे भी तो लेकर आओ ना, अच्छा लगता है बच्चों की चाहे कब करोगे, करना होता तो वो कर लेते। एक तो ये इतना साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। क्या औरत में ही मसला होता है? मैं बहुत आज एक टैबू तोड़ रहा हूँ, क्या सिर्फ औरत में ही मसला होता है अगर बच्चा नहीं हो रहा? क्या ये लिखा हुआ है कि 80% औरत में ही मसला होगा? कमिंग टू यू डॉक्टर अमल, बिकॉज आई नो आपके पास एक बड़ा अच्छा जवाब, पर अमल आपसे मैं पूछना चाहूँगा पहले, व्हाट डू यू थिंक? ये एक्चुअली बहुत अच्छा सवाल है। इसमें बेसिकली होता ये है, मसला किसी में भी हो सकता है, लेकिन यस अबाउट 80%, मैं नहीं कहूँगी 60%, 60 to 70% ऑफ द टाइम्स ज़्यादातर फीमेल फैक्टर होता है। औरत का ज़्यादा जो है मसला वो कॉमन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ये चीज़ रिकग्नाइज नहीं की जाती कि मर्द में कोई मसला हो सकता है। ऑटोमेटिकली अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रहा, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो सबसे पहले औरत पे ही सारा कसूर आता है कि जी तुम्हारे अंदर मसला है, तुम डॉक्टर पे जाओ, अपने आप को चेक कराओ, विच इज़ फाइन, चेक कराना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हस्बैंड, उनको भी अपना माइंड ओपन रखना चाहिए कि हो सकता है मेरी तरफ से भी कोई प्रॉब्लम हो। तो अबाउट 60% ऑफ द टाइम्स फीमेल फैक्टर है, बाकी लेकिन हम इससे मेल पहले फैक्टर उन भी पे हो जाए, सकता मुझे है। बताएं ये इतनी तनकीद क्यों लगती है जब मर्द को कह दी जाए कि तुम्हारे अंदर मसला है, मर्दाना कमजोरी की अगर बात भी कर ली जाए तो मर्द को लगता है उसको गाली दे दी है। जी। लेकिन उसके लिए क्यों नॉर्मल है कि उसकी बीवी को उसकी माँ भी, उसकी बहनें भी, उसके रिश्तेदार भी कह रहे हैं कि क्या अब इलाज नहीं करवाया, तुम जरा चेक करवा लो, उसको गाली नहीं लगती होगी? एक मर्द को ही सिर्फ ये गाली लगती है अपनी मर्दानगी पर। आई एम श्योर जी औरत को लगती होगी, वो बेचारी कह नहीं पाती। सोसाइटी अब हमारी ऐसी है अनफॉर्चुनेटली, दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे एक जो मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी है उसमें तो हम रह रहे हैं, वो तो फैक्ट है। और मेरा ख्याल है बहुत कम तबका है जिसमें थोड़ी बहुत अब अवेयरनेस और इतनी एजुकेशन आई है कि वो ओपन माइंडेड होकर आदमी अपने बारे में भी सोच ठीक सके। है वरना डॉक्टर तो यही रफ़त, है। आपका नाम रफ़त है, if I'm Yes. taking right, रफ़त, अब आई वांट टू नो कि आप क्या कहती हैं, क्या क्या मसाइल ख़वातीन में ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा होता, और मर्द में क्या क्या मसाइल हो सकते हैं? आई वांट आप दोनों के बारे में हमें बताएं, खुदा का वास्ता उर्दू में। अच्छा, उर्दू में तो इतना मुश्किल है ये चीज़ एक्सप्लेन करना। आप इनकी मदद करें ना, दोस्त आप इनके साथ साथ आपने सबसे ट्रांसलेट करना। पहले जो होती है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, जो कि बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। उसकी वजह से जो है कंसेप्शन में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है, एंड देयर आर मेनी अदर रीजंस, बेसिकली जेनेटिक भी हो सकते हैं, एक्वायर्ड भी हो सकते हैं उसमें। और मेल फैक्टर्स तो ऑफ कोर्स, आई मीन लाइक आई डोंट नो हाउ टू से इट, आई मीन लाइक जो मर्दाना कमजोरी होती हाँ, है, मर्दाना कमज़ोरी हो हाँ। सकती है, बिल्कुल मर्दाना कमज़ोरी की वजह से भी हो सकते हैं। और उनके जो स्पर्म काउंट में इशू हो सकता है, सीमन में इशू हो रफ़त, क्या सकता है। सिम्टम से पता चल सकता है कि मसला औरत में है या मर्द में या नहीं? जब तक दोनों अपना चेकअप नहीं कराएंगे तब तक कंप्लीटली पता नहीं चलेगा। फीमेल्स में जो होता है, जैसे अगर उनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज का इशू है तो उसके वो सिम्टोमेटिक होती है, उसमें पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, पीरियड का इशू हो सकता है। साथ में बट मेल्स का जो है वीकेंड से के मेल्स के कोई सिम्टम्स हो सकते हैं, उसमें जो है ना टेस्ट ही करवाना पड़ता अच्छा, है। इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं? क्या हमारी डाइटरी हैबिट्स की वजह से ये चीज़ जो है वो हो रही है, अब ज़्यादा लोगों में कॉमन होती जा रही है, या लेट शादियाँ या लेट फैमिली प्लानिंग की वजह से भी ये चीज़ कॉमन होती जा रही है? नॉट एज सच, मगर जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो है ना, ये काइंड ऑफ व्हाट यू कैन से कि हमारी जो डाइटरी हैबिट्स है उसकी वजह से भी हो सकता है। इसमें ये होता है कि इट्स अ विशियस साइकिल बेसिकली, यू गेन वेट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज आपकी जो है ना पीसीओ के सिम्टम्स आपके और ज़्यादा ख़राब होते हैं, देन अगेन लाइक यू नो वो आपके वेट गेन को वो करता है, तो इट्स अ साइकिल। सो समवेयर लाइक यू नो यू हैव टू ब्रेक डाउन द साइकिल इन ऑर्डर टू लाइक यू नो ट्रीट द पीसीओज जो होते हैं वो इट्स नॉट वेरी इजी टू ट्रीट, इट टेक्स इट लाइक यू नो यू हैव टू चेंज योर लाइफ स्टाइल बेसिकली, बट देयर इज़ ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट फॉर द मेल्स। ऑफ कोर्स लाइक मोस्टली यहाँ पे तो यूरोलॉजिस्ट उनको डील करते हैं,
और यहाँ पे मेल्स को एक्चुअली उनको कहना ही कि आप अपना टेस्ट करवा लें, वो भी एक बहुत बड़ा टैबू होता है कि आप उनको कन्विंस ठीक है। करें इस चीज़ के ऊपर के। अच्छा डॉक्टर अमल, बहुत सारी जो हम पॉडकास्ट आजकल सुनते हैं, एक बहुत अच्छा मीन है हमारे पास नॉलेज हासिल करने का या बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करने का कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे डॉक्टर्स के, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पॉडकास्ट मौजूद होते हैं। वो लोग यही कह रहे होते हैं कि जी अगर आपने 40 साल तक 45 साल तक अपनी फैमिली प्लानिंग नहीं करनी तो आप अपने जो एग्स हैं वो स्टोर करा लें। ये एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है कि जब आप उस टाइम तक पहुँचे तब तक आपके पास इतना एग्स ही ना रहें कि आप जो है वो कंसीव कर सकें। क्या वाकई एज बहुत बड़ी फैक्टर फैसिलिटी है ये कि आप कर फैसिलिटी है सकते कि आप कर सकते हैं? क्या एज फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है? क्योंकि पुराने ज़माने में तो हम देखते थे, हमारी मदर्स के ज़माने में भी लेट कंसीव हो जाता था। आजकल तो कहते हैं यंग कंसीव बड़ी मुश्किल से होता है, तो लेट क्या ही होता है? दिस वाज माय सेकंड क्वेश्चन टू हर। अगर इफ यू वांट आई कैन अब इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करूं, जी, मैं ऐड जी, करूं। जी, ये बहुत ज़रूर, प्यारा ज़रूर। सवाल है, ये बहुत खूबसूरत सवाल है। मुझे लगता है इट इज़ अ नीड ऑफ एन आवर कि हमारी जो बच्चियां हैं जैसे ही वो 30 क्रॉस कर जाती हैं, हमारे माँ बाप जो रिश्ता लेने के लिए आते हैं कान खड़े हो जाते हैं कि ओहो ये तो नस्ल नहीं बढ़ सकेगी अगर हाँ, लड़की बड़ी हाँ। होगी। 35 क्रॉस किया, उन्होंने ठप्पा खुद लगा दिया, वो खुद डॉक्टर बन गए कि इसका अब बच्चा नहीं हो सकता, तो ये मेरे बेटे के लिए राइट लड़की नहीं है। सो आई थिंक नाउ दिस इज जेनेरिक, जिस तरह लफ्जों में किया। तो अब आप इसका जवाब दोनों में से कौन शुरू करेगा? देखिए, जो एज रिलेटेड हमारे पास जो एग्स के रिजर्व्स हैं औरत में, वो रहते हैं फॉर लाइफ। ये नहीं है कि एग्स ख़त्म हो जाते ठीक है। हैं। जो हमारे हार्मोन्स हैं, जो ओवेरियन इनपुट है, जो हमारा ऑर्गन है जिसमें एग्स पड़े होते हैं, उसकी एक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो ठीक है। जाती है। ठीक है। एज के साथ क्या होता है कि जो एग की क्वालिटी है फीमेल के अंदर, वो अफेक्ट होना शुरू हो ठीक जाती है। है। तो दैट इज़ द फैक्टर जो कि एक्चुअली फिर आगे डिसाइड करता है कि अगर कोई वीक क्वालिटी का एग है, एक एडवांस स्टेज है, एडवांस स्टेज मेरा मतलब है 40 एंड अबव, ठीक है ना, उसमें जो एग की क्वालिटी होगी वो डेफिनेटली कम होगी एज अपोज टू उस लड़की में जो कि 26 या 27 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। ठीक है। उसमें क्या होता है, एक तो प्रेगनेंसी का चांस भी हाई होता है क्योंकि एक जो बेटर क्वालिटी एग है उसका ज़्यादा चांस है कि वो फर्टिलाइज होकर प्रेगनेंसी कर देगा। उसके अलावा जो आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा कंजेनिटल डिसऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं, बच्चों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिसेबिलिटीज़ आ रही हैं, वो सारी चीज़ें, उनका रिस्क आफ्टर 35 ईयर्स ऑफ एज, 35 ईयर्स के बाद वो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। 40 ईयर्स के बाद वो और बढ़ और भी जाता है। पर हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक में आपको बताऊंगा कि क्या हलीमा ने जो फिर आइडिया दिया कि 30 के बाद आप अपने एग स्टोर कर लें। It's a very good idea. इट कैन बी वेरी गुड आइडिया। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, सेकंड ओपिनियन भी लेंगे डॉक्टर रफत से। आपका हिम्मत जाएगा, देखते रहिए। और सब आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक Welcome आफ्टर back to the ब्रेक। बहुत महसूस कर रहे हैं हम डॉक्टर्स को। आप कितना मजा आ रहा है आप लोगों को हमारे साथ? बहुत। क्या देंगी आप हमें आखिर में? गायनी का कोई प्रोसीजर मुफ्ता दे दीजिएगा, मैंने क्या करना है? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा वाइफ भी आपको एस्थेटिक प्रोसीजर देंगे, एस्थेटिक प्रोसीजर देंगे। कौन सा? व्हाटएवर एक यू एक वांट। एक आप ठीक है। आप Done. start करो। मेरा तो हो गया। अच्छा, ब्रेक में जाने से पहले हम एग्स के हवाले से बात कर रहे थे कि एग्स Store. अगर रिजर्व करवा और लिए second opinion उन्होंने दे जाएं, दी। स्टोर करवा लिए जाएं तो वो कितना बेहतर है? क्या ये एक मुश्किल प्रोसीजर है? लोग इससे भागते हैं, क्यों भागते हैं? क्या रीज़न है भागने की? नहीं, एग फ्रीजिंग एक मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट फॉर द पेशेंट बेसिकली, मगर हमारे पास पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि एग पे, बहुत सेंटर नहीं है जो कि एग प्रिजर्वेशन कर रहे हैं। इस्लामाबाद में वी हैव ओनली वन सेंटर विच इज़ लाइक यू नो राइट नाउ दे स्टार्टेड डूइंग एग प्रिजर्वेशन। तो ये इशू है। तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि अगर नहीं राइट अवे अगर कपल जो है वो नहीं कर रहा और लाइक फीमेल इफ शी इज़ कैरियर ओरिएंटेड, तो वो जल्दी शादी नहीं करना चाहती है या जल्दी फैमिली स्टार्ट नहीं करना चाहती, तो इट्स ऑलवेज अ गुड पर आप आइडिया। सेकंड ओपिनियन उसके हवाले से मैंने लेना है डॉक्टर रफत कि अगर मर्द की उम्र 40 क्रॉस कर जाए तो क्या उसके लिए भी मसला होता है, उसकी क्वालिटी ऑफ स्पर्म में मसला होता है? येस, देयर वाज लाइक लाइफ लॉन्ग बिलीव हमेशा से यही रहा है कि मर्द हमेशा जवान होता है, बट लाइक नाउ देयर आर लाइक यू नो मोर रिसर्चेस जो कि ये जी जी। जी जी। ओके तब ये कि यस उसकी जो है क्वालिटी पे, सीमेन क्वालिटी पे, स्पर्म क्वालिटी पे भी फ़र्क पड़ता ठीक है विद द एडवांसिंग एज।
देयर आर न्यू अच्छा, जो रिसर्चेस। प्लानिंग की हलीमा बात कर रही थी कि 2 साल का गैप होना ज़रूरी है, हम अब ये भी करते हैं कि शायद गायरी से रिलेटेड बात नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में आई है तो मैं चाह रहा हूँ मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ कि बच्चे उतने पैदा करें जितने आप संभाल सकते हैं, जितनों की आप परवरिश कर सकते हैं, जितनों को आप कर सकते हैं। देखिए हम अपने, आई एम नॉट गोइंग टू गो इन द वेरी डिटेल, बट हमेशा कोशिश करें कि जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं, इन अ सेंस नॉट फाइनेंशियली मैं कह रहा हूँ, लेकिन मेंटली फिजिकली एज वेल। बच्चा सिर्फ पैदा नहीं करना होता, आपने एक सिटीजन जो है वो आपने सोसाइटी को प्रोवाइड करना है। सो लाइक यू नो यू हैव टू मेक अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कि आप बच्चे की तरबियत उस तरीके से करें कि उसका एक कोई पॉजिटिव रोल हो सोसाइटी में, नॉट लाइक यू नो इट शुडंट बी अ बर्डन ऑन द सोसाइटी बेसिकली। तो ऑफ कोर्स लाइक यू नो उतने ही बच्चे पैदा करने चाहिए जितने आप अच्छी तरह से उनकी परवरिश कर सकें, उनको अच्छे मीन्स प्रोवाइड कर सकें, उनकी प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो एक वेरी राइट। अब हम इसको constructive ब्रेक डाउन करते हैं, मैं और हलीमा हम इसको ट्राइमेस्टर वाले पे करते हैं, गायनी हाँ, के three trimesters तो होते हैं उसमें। पहला मैं इसमें से सवाल कर लेता हूँ कि इसके बारे में जो मिथ्स है वो करता हूँ। सबसे पहला ये कि जैसे ही खातून प्रेग्नेंट होती है या एक्सपेक्ट करती है तो कह दिया जाता है अब तुमने काम को हाथ नहीं लगाना, अब तुमने सीधा बिस्तर निकल जाओ, बिस्तर पे चले जाओ। तो कई अच्छे लोग हों और कई होते हैं कहते हैं नहीं काम करो, हमने भी तो काम किया है। तो ये मिथ क्या है? क्या आप जब एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको फौरन बेड रेस्ट की तरफ निकल जाना चाहिए, आपको कोई काम नहीं करना चाहिए, या आपको बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए? व्हाट इज़ द थिन लाइन, डॉक्टर अमल? देखिए ये कॉन्सेप्ट गलत है कि अगर प्रेग्नेंट हो गया बंदा तो बेड रेस्ट पे चला जाए और कुछ कर नहीं सकता। दैट इज़ नॉट ट्रू। प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है जो कि बॉडी गो थ्रू करती है। ऑब्वियसली हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। अगर तो पता चले कि जी कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जब तक प्रेगनेंसी स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं हो जाती, कुछ दफ़ा हम लोग कहते हैं कि ठीक है आप रेस्ट करें, आप हैवी वेट्स ना उठाएं, कभी कभार बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, वो लेकिन डिफरेंट कंडीशंस हैं। लेकिन अगर सब कुछ ठीक जा रहा है तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आपने अपनी जो आपकी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी थी आप उसको छोड़ दें। थोड़ा बहुत केयरफुल होना पड़ता है कि अच्छा झुक के भारी वजन ना उठाएं, दैट वो हैं जो कॉमन सेंस वाली बातें हैं कि मतलब हेवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, स्ट्रेनिंग नहीं करना। हाँ, स्ट्रेन बॉडी को वो नहीं देना। इस बारे में कि अब जैसे होता है क्या थोड़ा काम करना चाहिए, एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, या आप घर के काम करते हैं वो भी एक्सरसाइज के मुनफरिद बराबर है? क्योंकि अक्सर खवातीन कहती है मुझे एक्सरसाइज की जरूरत है, मैं तो पूरे घर का काम करती हूँ। नहीं, एक्सरसाइज और घर के कामों में डिफरेंस होता है डेफिनेटली, मगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। घर के जो रूटीन के काम होते हैं वो कर सकते हैं। एंड लाइक डॉक्टर अमल एक्सप्लेन कि कोई भी स्ट्रेनिंग वाली एक्टिविटी जो है नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक एक्सरसाइज की बात है, वॉक कर सकते हैं, आई मीन लाइक यू नो योगा कर सकते हैं, कोई भी मगर देयर आर सर्टेन कंडीशंस कि जिसमें हमें जो है वो कहना पड़ता है। एंड इट्स सिमिलरली इट्स सेम फॉर थ्रूआउट द प्रेगनेंसी। हमारी ने जो बात की ना कि बेड रेस्ट का कह दिया जाता है या कहा जाता है कि जी भारी काम आपने नहीं करने। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा पहली प्रेगनेंसी है ना, ये चौंसले पहली प्रेगनेंसी में होते हैं क्योंकि सेकंड में तो आपका पहले से बेबी भी होगा और फिर उसके भी सारे काम आप नहीं करने हैं। उसको वो इवन ये कि उसको उठाना, कभी कभार अगर 3 साल का बच्चा है उसको उठाना बिठाना, वॉशरूम लेके जाना, नहलाना धुलाना, तो हर बंदा ये कहते हैं कि उसमें भी तो कर रहे होते हो तुम लोग, तो पहली में ही इतने नखरे क्यों तुम लोगों को याद आ रहे होते? अच्छा पहली दफ़ा है ना, खुमार चढ़ गया है कि अच्छा ठीक है जी बच्चा होने वाला। तो ये सारी चीज़ें जो है ये वाकई ही असल में होती हैं या ये वाकई लोग एग्जेजरेट कर देते हैं, या पहली दफ़ा है तो ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, ख्याल रखना शुरू कर देते हैं? ये चीज़ है कि पहली दफ़ा है तो लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि, एंड ऑफ कोर्स आई मीन लाइक आई थिंक हमारी सोसाइटी में औरत के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चा पैदा करना है और जल्दी पैदा करना है, यू नो, तो शायद इस वजह से भी जो है ना वो भी कॉन्शियस हो जाती हैं। एंड लाइक आई थिंक इट्स एक न्यू एक्सपीरियंस होता है तो हर कोई इतना ज़्यादा वो नॉट एवरीवन टेक्स इट लाइक यू नो दैट वेल बेसिकली। अच्छा आप दोनों खाने पकाती हैं? यू लाइक टू कुक फूड? नॉट रियली। नॉट रियली। आप नॉट रियली एट ऑल? ये अच्छा बनाती है, तुम तो अच्छा बनाती हो। हाँ, बनाती हूँ लेकिन बनाती नहीं हूँ। I don't like to cook. हाँ exactly, we don't like to cook. We but can. I can cook everything. सबसे मजेदार क्या बनाती हैं? Lasagna. लजानिया मुझे नहीं पसंद, आप क्या अच्छा बनाती हैं? एंचिलाडास में बहुत अच्छे बनाती मुझे बहुत पसंद है कि लजानिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता आपने क्या कौन है कहा। enchiladas? enchiladas क्या होते हैं? मैक्सिकन डिश है एंचिलाडास। उसमें वो टोर्टिया रैप के अंदर बना के ना, अच्छा, तो उसके ऊपर tortilla चीज wrap डाल के उसके बाद आप उसे ये भी बेक कह करते सकती हैं। थी शवारमा, आपने हमें इतना छोटा दिखाया है, हमें लगा है हमके बहुत लेकिन बड़ी मैं शवारमा नहीं बनाती, नहीं है मैं ना। क्यों शवारमा खाऊं? आप उसे एंचिलाडास
एंचिलाडास। हे एक्सक्यूज मी यू गर्ल, जी। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया था कि एंचिलाडास भी कुछ चीज होती है? कुछ चीज होती है, व्हाई डिड यू नॉट टेल अस? हम याद ही कराते थे, इतना अजीब हमें अजीब सा खैराती फील हुआ फील है। हुआ है, पता है मैं मुझे तो- क्या पता था कि उन्होंने ये बात करनी है, अच्छा। वो मुझे लेकिन पहले आपको बता ऐसी देती चीजें कि बनाया करो ना अंग्रेजों वाली, हमें भी लगे कि हम अमीर हैं। आज next तो thing ज़ैनब task बड़े यही है धुएं कि ये- शुएं निकाल रही है, सब कुछ सुर 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 ये की देखिए, आवाजें आ रही है stick। सारी। गुड क्या यार, बात है यार, आज good, आज good, आज good। तुमने क्या लाया बाहर से? आज बाहर से कुछ भी नहीं लाया। मतलब इसके Sauces लाए। इंग्रेडिएंट्स क्या 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 है जो लेके लाया पड़े है? आपको? गुड हलीमा, वेरी गुड। सॉसेज है, चिकन है, चिकन अच्छा, है, chicken sauces है। हैं, वेजिटेबल्स हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये एक बड़ा मसला है चिकन का, क्योंकि मैं भी स्टेक्स चिकन के खाता हूँ और बीफ के भी खाता हूँ। चिकन का एक बहुत बड़ा मसला है कि चिकन का स्टेक मुझे चाहिए होता है तकरीबन 200 ग्राम, लेकिन वो इतना मोटा हो जाता है कि वो जब आप पकाते हो ना तो वो अंदर वाली चीज ना आपको थोड़ी कच्ची कच्ची लगती है, उस तक ठीक है। मसाला नहीं जाता। हालांकि तो आप उसको- हैमरिंग कर जानी वो लो। हैमर करते हैं उसको, बल्कि वो सुराख वाला हैमर कराता हूँ मैं, ताकि वो जाल चला जाए। लेकिन अगर मोटा हो जाए ना तो जायका नहीं होता, अगर थोड़ा ज्यादा पतला हो जाए वो पापड़ मतलब सख्त सा हो जाता है। सो हाउ मच शुड बी अ स्टेक का वजन शुड बी, कुछ आइडिया देखिए है? आपने अगर हैमर करने से पहले उसको 200 ग्राम आप नाप लें ना, मतलब उसको वेट कर लें कि 200 ग्राम है, ठीक है, और उसके बाद उसको बीच में से कट करें, उसको बटरफ्लाई कर दें, बटरफ्लाई स्टेक, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आपको, ये वो है जैसे ना, वहां मिलता है। हाँ बटरफ्लाई शेप में कर दें तो वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। ओके, मैं ब्रेक भी लेते बीच हैं। में से काट लेती हूँ, लेकिन मैं उसके काट के चीज की थोड़ी फिलिंग करके दोबारा उसको- ओए नाइस यार, अच्छा था, ये बड़ा बड़ा अच्छा, फिट है। हाँ, गुड वो यार, दोनों तरफ से तुम भी बड़ा- अक्लमंद हो, तुम्हारे पास है दिमाग जी थोड़ा जी, सा। थैंक यू Good. सो मच। हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक हैं। लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुझे कहीं लग रहा मत है जाइएगा, फखर कुछ हो हमारे गया। साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सोप। हमने कहा था कि हम लास्ट के जो कुछ पार्ट्स है उसमें एस्थेटिक की बात भी आपसे करेंगे। देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स नाउ जिसमें एडवांसमेंट आ गई है। क्या अभी तक हम हाइड्रा पे ही हैं? हाइड्रा से चीज़ें चेंज होती हैं कि मैंने ये देखा है कि अब हाइड्रा, कल मैंने एक एडवांस वर्जन देखा, ज़ैनब यू रिमेंबर वी सॉ दैट हाइड्रा का एडवांस वर्जन जिसमें वो कहते हैं ट्राई फेशियल होगा, एक ही वो मशीन ली हुई है और वो बस धुआं से निकल रहा है, धुआं से निकल, लेकिन मेरे को भी निकल रही ठीक है, और मैंने लाइट भी निकल रही थी, मेरे को फर्क इतना नहीं देखा वैसे, बट एनी हाउ अब हाइड्रा का ये हाइड्रा के होता बाद है फर्क कि feel हाइड्रा होता का है फर्क नहीं लगता आपको फौरन बाद, आप 2 दिन के बाद आपको लगता है समथिंग आई हैव डन टू माय स्किन। सो आर वी स्टिल एट हाइड्रा अभी तक? हाइड्रा देखें जी, डेफिनेटली एक अच्छा प्रोसीजर है फॉर द क्लेंजिंग ऑफ द स्किन एंड फॉर हाइड्रेशन ऑफ द स्किन, लेकिन वो एक बहुत बेसिक चीज़ है। मेडिकल एस्थेटिक्स तो अब बहुत एडवांस हो चुकी है एंड एवरी डे कोई ना कोई नई चीज़ आ रही है मार्केट में, कोई ना कोई नया प्रोसीजर आ रहा है और अब बहुत ऑप्शंस बढ़ती जा रही हैं। हाइड्रा इटसेल्फ, यस इट इज़ समथिंग जो कि बंदे को करानी चाहिए। आपकी एक बेस लाइन स्किन की क्लीनिंग मेंटेन हो, उसके बाद फिर आप कुछ और उस पर कराएंगे, ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। हाइड्राज में बहुत वेरिएशन आ चुकी है, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। हमारा एक बेसिक हाइड्रा आ गया, फिर एक हमारा 14 स्टेप आ गया, उसके मतलब वो चलता ही रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली और चीज़ें आ जाती हैं। हाइड्रा के अंदर आप और प्रोसीजर्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, जिस तरह हम हाइड्रा के अंदर कोई ग्लो पील साथ डाल देते हैं, सीरम्स कोई हम सीरम्स डालते हैं। ऑब्वियसली फ़र्क वहीं से आता है कि आप प्रोडक्ट्स कौन से यूज़ कर रहे हो, जो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाके कराओगे आपके बेहतर रिजल्ट्स आएंगे एज अपोज जो पार्लर्स में हो रहा है। लेकिन आपने मेरे वाले में सब डाल दी चीजें जो और आप आए, आपको हम अपना वो जो प्लैटिनम हाइड्रा फेशियल है ना वो सारे कराएंगे। इंग्रेडिएंट, प्याज, टमाटर, ऑलिव, जो आपके अंदर है ना, सारे ingredients डालेंगे। हॉलीवुड ग्लो, हॉलीवुड ग्लो। तुम्हारी बेटी है, ऑफर्स आना तुम्हारी शुरू हो बेटी जाएंगे है। मैं तो घर जाऊंगी। मैं आज हॉलीवुड ग्लो में जा रहा हूँ। मेरा वो ग्लो उसको देख के आ जाता है, मुझे वो हॉलीवुड ग्लो जो है ना वो उसको देख के मिल जाती है खुशी। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि आजकल एक हाइड्रा फेशियल किट आई हुई है कि जी आप ये किट खरीद लें, जो हर दफ़ा आप जाके 7, 8, 10 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, ये किट आप खरीदें और ये 4, 5, 6 अच्छा। दफ़ा चल जाएगी जी। क्या वो किट वाकई कितने ही की होगी? हाइड्रा फेशियल की रिप्लेसमेंट है? 10,000 की है, ठीक है, 10,000 की। क्या वो किट हाइड्रा फेशियल की रिप्लेसमेंट है? एक और मेरा सवाल जो मुझे अभी रिसेंटली मुझे बड़ा अच्छा लगा है वो ये है कि हम हर चीज़ को एक्सफोलिएट करते हैं, अपनी स्किन को करने की कोशिश करते हैं, हम सिर्फ अपने होंठों को भूल जाते हैं कि उनका भी हमने ख्याल रखना है, उनको भी हमने पहले एक्सफोलिएट करना है, क्लिनस करना है, फिर मॉइस्चराइज़र लगाना है, फिर कोई बाम लगाना है। मैं नहीं लगाती थी, मैंने रिसेंटली ये सब कुछ जो है वो शुरू किया है। कितना ज़रूरी है कि आप जितना अपनी स्किन का ख्याल रख रहे होते हैं, आपने अपने
होंठों का ख्याल रखें ताकि वो क्रैक ना हो, वो लोगों को अच्छे लगे। ऐसा ना हो कि उन पे खुश्की जमी हुई हो, स्किन बड़ी अच्छी हो हाइड्रा करा के लेकिन होंठ जो है वो अजीब से लग रहे हो, वो कितना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ों का ओके, जवाब। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है। उसमें जो है मेडिकल एस्थेटिक्स की बात हो रही है, तो मेडिकल एस्थेटिक्स में मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि ऑफर होती हैं। इट्स नॉट जस्ट ओनली हाइड्रा, इट्स नॉट जस्ट फेशियल। मेडिकल एस्थेटिक इज गोज वे बियॉन्ड लाइक द स्किन, ठीक है। इसमें रिजुविनेशन है एंड रीजनरेशन है, ठीक है। रिजुविनेशन एंड रीजनरेशन एंड प्लस लाइक मेंटेनिंग वट एवर यू हैव। तो हाइड्रा फेशियल जो है ये बेसिकली आपकी स्किन की डीप क्लिनजिंग के लिए होता है। उसमें जो है डीप सक्शन होती है, देन ऑक्सीजन स्प्रेज हैं, और फिर उसमें वही बात है कि जो आपने कहा कि जो किट लेके वो यूज़ करते हैं दैट कैन नॉट कम्पेयर टू अ मेडिकल ग्रेड प्रोफेशनल हाइड्रा फेशियल, ठीक है। उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोब्स होते हैं जो आपके पूरे लिम्फेटिक चैनल्स को जो है एक्टिवेट करते हैं आपके, ताकि आपकी स्किन जो है वो रिजुविनेट हो। आपके लाइक व्हेन आपकी जो लिम्फेटिक चैनल बेसिकली दे टेक अवे ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए जो है वो जब रीजनरेट होते हैं तो आपके लिम्फ ड्रेन होते हैं, आपकी जो है ना पफिनेस ये कम होता है, साथ में आपकी स्किन जो है उसकी डीप क्लिनजिंग होती है। एंड फिर जो ना स्किन के जो इश्यूज होते हैं कि उसमें रिंकल्स हैं, एक्नी है, तो उसके लिए जो है सीरम्स उसमें ऐड किए जाते हैं, ठीक है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विद द हाइड्रा, ठीक है। पर हाइड्रा इटसेल्फ इज इट्स लाइक डीप क्लिनजिंग, वन थिंग। सेकेंड थिंग अगेन लाइक लिप्स का भी यही है कि लिप्स जो है उनकी भी इसी तरह से एक्सफोलिएशन भी होनी चाहिए, ऑफ कोर्स लाइक उनका भी जो है ना डेड स्किन होती है। और Skin का ही आप part मेरे है, ख्याल में yes. लिप्स के लिए एक पीको लेजर भी, पीको कहते हैं उससे, पीको जी। भी है, पीको yes. लेजर आ गया Discoloration, तो उससे, discoloration. वो कलर उसका बेहतर होता है, उससे होता है। वैसे जब हलीमा ने लिप्स का पूछा, बड़े कम प्रोसीजर ऐसे, पर पीको से क्या एक टोन डाउन होती है, टोन डाउन भी होती है। एंड देयर इज लाइक अभी जिस तरह से लिप टिंट्स भी आ गए हैं, दे आर नॉट लाइक वेरी लॉन्ग लास्टिंग बट लाइक देयर लिप टिंट्स एज वेल, जो सेमी परमानेंट मेकअप में आता है। बड़े आई एम सो सॉरी, बहुत बुरे लगते हैं। दिस लुक सो फेक, और आप पता चल रहा होता है वो इतना ड्राई सा आपका लुक आ रहा होता है, पता चल रहा होता है कि आपका टिंट हुआ है। अच्छा, वन मोर थिंग, जब आप सबसे ज्यादा कॉमन चीजें एस्थेटिक में आती है जो पाकिस्तान में मैंने देखी, एक तो अंडर आई आपका बैठ जाता है, ठीक है, आप अंदर चले जाती है आपके अंडर आई, और यहाँ पे जो क्रो फीट बनती है, ये दो चीजें जरूर आती है, और माथे पे लकीरें ये तो जरूर आती है जैसे आप एज करते हैं, खासतौर पे पाकिस्तान में आप बात करें बात तो। सो जो इसके इंजेक्शंस लगते हैं यहाँ पर इसको फिल करने के लिए, जो आप बोटॉक्स ही शायद इसको कहते हैं, नहीं, फिल करने के लिए फिलर्स होते हैं। हाँ सॉरी, फिलर्स, यहाँ फिलर्स होते हैं, और इसको खत्म करने के लिए आप बोटॉक्स करते हैं। सो क्या ये जब आप 1 साल के लिए, वो तकरीबन 1 साल चल जाता है आपका, या नहीं कम चलता है, ज्यादा चलता है? बोटॉक्स 4 मंथ्स तक जाता है। अच्छा। और फिलर्स आप डिपेंड करता है कौन सा यूज किए, वो 6 मंथ से 1 ईयर तक डिपेंडिंग के किस चलो टाइप वही 1 साल तक गया, तो अगर 1 साल तक गया तो क्या उसके बाद आप दोबारा उसी पोजीशन पर आते हैं या आप उससे वर्स पोजीशन पर आते हैं? ये हमेशा डर होता है कि यार एक बार करा लिया ऐसा तो ना अगली खराब बार ये ना हो कि जाए। ज्यादा कम हो जाए। नहीं, वर्स पोजीशन पे आप नहीं जाते हैं, मगर क्योंकि आपके वो जो ना इतनी फुल लाइक फिल्ड आईज होती हैं, लाइक रिजुविनेटेड, तो वो जब आपको व्हेन यू लूज द वॉल्यूम अगेन, तो आपको लगता है एकदम से लगता है कि नहीं ये तो पहले और से ज्यादा खराब हो क्योंकि गया। आपको आदत हो जाती है अपने आप को वो बेहतर फॉर्म में देखने की। यू फॉरगेट कि आप पहले क्या थे, ठीक तो है। फिर आपको ज्यादा फील होता है कि ये तो बहुत ज्यादा तो फिर आप लोग क्या करते हैं, तस्वीरें ले लेके रोंग की रखते हैं अपने पास, के तस्वीरें बाद लेना में जब आएंगे जी तो इतना हम इम्पोर्टेंट है, Yes. इतना है ना? इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको कोई पेशेंट आते कभी कभार आपको उनके मुंह में बहुत अच्छा डिफरेंस नजर आ रहा होता है, इट्स वेरी ऑब्वियस। लोग इर्द गिर्द कमेंट कर रहे होंगे, पेशेंट कहेगा नहीं जी मुझे तो कोई फर्क ही नहीं फील हुआ। फिर उन केसेस में आप तस्वीर बहुत दिखानी हैंडी होता है कि जी ये आपकी ठीक है। बिफोर थी, हाँ। ये आपकी आफ्टर थी, ठीक है। आप खुद देख लें, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जी याहिया की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द ब्यूटीफुल लेडीज। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? एक्सक्यूज मी। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम दोनों डॉक्टर साहबान को सलाम हो, और वालेकुम हुमायूं को मेरा बहुत सलाम हो। वालेकुम हुमायूं, क्या अस्सलाम। बात है, आज तुम बड़े सीरियस बैठे हुए हो। मैं सीरियस नहीं, हाँ। हाँ चले एनीवे, ये तो फिर बाद में हलीमा से किसी वक्त पूछ लेंगे। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं देखिए मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि मैं हमेशा एक सवाल मेरे ध्यान में रहता है कि भाई एक बड़ी एजेड खातून समझे आ गई आपके पास, अब वो चराना चाहती हैं, अपने चेंजेस कराना चाह रही हैं। आप जैनब कह लेना कि जैनब आ गई है किसी के पास। नहीं, जैनब नहीं देखा, मैं कह दिया। हलीमा कर लेते हैं। जैनब को तो मैं ड्रामों में हम देखना चाहूंगा, वो यही ख्वाहिश है। फरीदा। एनीवे, अच्छा मेरा सवाल ये देखें, बात ये कि डॉक्टर अब आपके साथ कोई खातून आई जो बड़ी एजेड है, ठीक है, उन्होंने अपने चेहरे में कुछ चेंजेस ऐसी करानी है जो आपको समझ में आ रहा है कि ये सूट नहीं करेगा, तो आप उसको वो अपने हिसाब से कराना चाहती है और आप अपने हिसाब से करना चाहती हैं कि यूं नहीं यूं कर लो, तो
आप प्रीफर करेंगी यानी आपकी कमर्शियल बेसिस पे प्रीफर करेंगी या प्रोफेशनल बेसिस पे ये डिसाइड करेंगी? ये मेरा एक सवाल है। दूसरा सवाल ये कि अब तो ये बहुत आसानी हो गई ना, क्योंकि अगर एक शख्स आता है, एक खातून आती, कोई भी आता है तो आपको कहता है कि जी मुझे इस तरह, आप अगर आप AI यूज करते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा कि भाई ये शक्ल इस तरह होगी, ये शक्ल इस तरह होगी, इस तरह हुई। तो इसमें आपके सामने कितनी आसानी हुई, ये मेरा सवाल है। थैंक यू जी, थैंक यू याहिया फॉर कॉलिंग सो मच। हम लोग जी यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप दोनों से याहिया का एक एक सवाल पूछेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ से। वेलकम बैक टू द शो जी। ब्रेक पे जाने से पहले याहिया ने दो बड़े ज़बरदस्त सवाल किए थे, दोनों से एक एक सवाल पूछेंगे। याहिया का पहला सवाल जो है वो ये था कि बहुत सारे लोग जो है वो आपके पास अपनी पिक्चर्स लेके आते हैं कि मुझे जो है वो इस तरह से कर दें, किसी की पिक्चर लेके आए नाक मेरी ऐसी कर दें, लेकिन आपको जो है वो लग रहा होगा कि नहीं यार नाक ऐसी नहीं, ऐसी ज़्यादा कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर लगेगा, आपके फेस एक्सप्रेशंस, आपकी चीज़ों के हिसाब से ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी। क्या आप उनको कन्विंस कर पाते हैं या उनसे कन्विंस हो जाते हैं कि ठीक है जी आपकी जो मर्जी है वो हम कर देते हैं, बाद में फिर गिलाना करना, अंडरटेकिंग लिख दो यहाँ पे और हम कर देते हैं पैसे? देखिए जी, आजकल जो एस्थेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर क्लाइंट्स आते हैं हमारे पास, वो जनरली दे आर क्वाइट वेल एजुकेटेड, ठीक है, काफ़ी अवेयर होते हैं। तो जनरली स्पीकिंग उनसे बात करना, उनको चीज़ें कम्युनिकेट करना थोड़ा आसान है। हमारी जॉब ये है कि हम उनको ये एजुकेट करें कि आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिकॉज कभी कभार लोग ऐसे माइंडसेट के साथ आते हैं कि बस हम एक दफ़ा आए हैं और हम बिल्कुल बदल के जाएंगे ना, वो हो नहीं सकता। तो ये होता है कि एक तो हम उनको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बताते हैं कि जी आपके मुंह के हिसाब से ये चीज़ें हम इसके साथ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ये हो नहीं सकता। दूसरा, ऑब्वियसली येस वी डू गिव देम आवर ओपिनियन कि आपको ये सूट करेगा, ये नहीं करेगा। काफ़ी दफ़ा लोग मान जाते हैं, कुछ लोग इंसिस्टेंट होते हैं, वो फिर उनका राइट है। आप अगर उनको समझा रहे हो और वो अगर नहीं करना चाह रहे, दे गो हेड विद, तो आप एक्सप्लेन करके कि हो सकता है ये ठीक आप पे ना लगे, फिर भी अगर करना चाह रहे हैं तो फिर हम गिव इन कर दिया करते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उनकी चॉइस है। बट हलीमा, सॉरी, याहिया हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, जब उन्होंने सवाल पूछा है, एस्थेटिक आपका अपना चॉइस नहीं होता कि आपको एस्थेटिकली अपने पे क्या सही लग रहा है? फॉर इंस्टेंस, अगर मैं सिर्फ एग्जांपल देता हूँ, मेरी नाक अगर ऐसी है तो मैं चाह रहा हूँ इसको शार्प और लंबी हो, तो एस्थेटिकली मुझे वो लग रहा है मेरे पे वो अच्छी लगेगी। आपको जो अच्छी लगेगी, बिकॉज वेरी सब्जेक्टिव, ठीक है, आपको चीज़ अच्छी लगती हो सकता है मुझे ना अच्छी लगती हो। इस कमरे की जो एस्थेटिक सेंस है वो शायद मेरे लिए बेस्ट हो, शायद आपके लिए बेस्ट ना हो। तो क्या आपको वो नहीं करना चाहिए जो आपको पेशेंट कह रहा है, बेशक वो गलत कह रहा है कि एस्थेटिकली उसको लग रहा है कि उस पर अच्छा लगेगा? नहीं, बिल्कुल, अगेन लाइक यू नो, ये पेशेंट की चॉइस तो फाइनल चॉइस तो पेशेंट की होती है, मगर हमने एक उनको रियलिस्टिक वे में एक्सप्लेन एक पिक्चर तो देनी है। वी कैन नॉट डू, अगर वो कहे कि मुझे बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस है, एस्थेटिक की भी लिमिटेशंस, इट्स नॉट मैजिक नहीं। वन थिंग, इट्स नॉट मैजिक, अब ये हलीमा को प्यारा कर देंगे फौरन एक दिन में, ऐसे तो नहीं होता। शी इज वेरी प्रिटी। तो उसमें जो है आपकी जो अपनी वो होती है ना, इट्स अबाउट एनहेंसमेंट ऑफ व्हाटएवर यू हैव, मेकिंग इट लुक बेटर, be the best version of yourself. Yes, basically, exactly. ठीक है ना, we don't change anything, ठीक है, we just like you know make it better, we make it look good. फिर एक और क्वेश्चन उन्होंने किया था कि अगर कोई बहुत ओल्ड एज फीमेल अगर आपके पास आती हैं, शी वांट्स लाइक यू नो डिफरेंट चेंजेस, इसमें अगेन जो है आप पेशेंट को देख के फिर आप डिसाइड करते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। अगेन रियलिस्टिक रिजल्ट्स जो है हम उनको बताते हैं, मैजिक नहीं है बिल्कुल, जो है एस्थेटिकली हम बिल्कुल एक 95 ईयर ओल्ड को हम 25 का नहीं कर सकते, क्योंकि स्किन की क्वालिटी भी होती है, एंड देयर इज ओनली सो मच दैट इट कैन बी डन। प्यारी दोस्तों, दो दोस्तों, ये बताओ मुझे आप कि क्या ऐसा होता है, सहेलियों मुझे ये बताओ कि क्या ऐसा होता है कि जब एक खातून आती है, जैसे कुछ पेशेंट्स की बीमारियां होती है, आप कहते हैं आपने बड़ी देर कर दी, अब बड़ा मुश्किल है, तो क्या एस्थेटिक में भी ये होता है कि आप कहते हैं कि अब आपने बड़ी देर कर दी, अब ये चीज फिक्स होना ना मुश्किल है? एस्थेटिक्स जो है, हाँ, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हम क्योंकि मिनिमली इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव चीज़ें मेडिकल एस्थेटिक्स में डील करते हैं, तो जो माइल्ड एजिंग है और मॉडरेट एजिंग है, ये दो चीज़ें हैं जो कि मैक्सिमम बेनिफिट करती हैं एस्थेटिक प्रोसीजर्स के साथ। ठीक है, बंदा अगर एडवांस स्टेजिंग में चला गया है, आप 60s के बाद 70s में आपकी बहुत स्किन सैगिंग हो रही है, आपका कोलेजन लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, उसमें हम जितना भी कर लें
उसमें वो रिजल्ट्स हमें मिलेंगे नहीं, फिर सर्जरी ऑप्शन आ बहुत जाती मुश्किल है हुमायूं आप तुम्हारे लिए सब और ये हम हमेशा कैन यू बताते प्लीज हैं। आल्सो दैट आई एम वेरी हैंडसम, उसको कैसे जवाब दिया था नो मुझे? नो, यू आर वेरी हैंडसम, ये कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कौन सी एज में आ जाए तो आप बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं? आप अब मेरी एज में अगर आप आपकी एज है 40 तक आ जाए तो सही है। 40 तक No, आ no, जाए लोग, earlier, अब 30s में कहते हैं कि आप earlier. 30s में शुरू कराएं। हुमायूं फौरन आपने जाना है इसके बाद Maintenance प्रोग्राम है ना? खत्म होते ही ज़ैनब आपका मुश्किल है। प्रिवेंटिव भी है ना, preventive हाँ. maintenance whatever you have, like you know, maintain it basically, like you know, before you lose it और बट फिर यार उसको जब जो है नानिया दादी आपको regenerate ये करने कहती की है ना, करें। हमने भी तो कभी कुछ नहीं किया, देखो कितने सोने लग रहे हो, सोने लग रहे। अब फिर मैं फखर को देखता हूँ, मैंने कहा ये ना कि ऐसा हो प्योर जाओ। इन्वायरमेंट, पोल्यूशन नहीं, प्योर इंग्रेडिएंट, प्योर फूड, हाँ, उनकी जिंदगी में वो टॉक्सिन्स नहीं थे जो हमारी जिंदगियों में, Healthy अनफॉर्चुनेटली। खाना, सही बात है सब कुछ, और वो बिल्कुल, भी क्योंकि वो ही कुछ टॉक्सिन्स एंड वो भी नहीं, वो भी रेमेडीज वो भी बहुत कुछ करते थे, दे जस्ट से इट कि हमें कुछ नहीं अच्छा, करते थे, दे यूज्ड टू डू देसी टोटके। नेगेटिव लोग होते हैं, जैसे बुरे बुरे से लोग हैं, जिससे मैं इर्द गिर्द है, उनको अगर मैं माइनस कर दूं तभी मेरी स्किन बेहतर हो सकती है, क्योंकि Yes. मुझे मेरी स्किन को बड़ा अफेक्ट करते हैं। yes yes because like you know that the skin is reflection of how you लेकिन मुंह feel मत्थे के सामने inside. फखर है, मैं इसको कैसे निकालूं? ये तो निकलना बहुत मुश्किल है। मेंटली ब्लॉक करते हैं। हाँ, Mentally मैं block कह- करते हो। ओए, क्या बात कर रही है? मैं कहता हूँ क्या बात किया? एआई के हवाले से भी उन्होंने एक सवाल पूछा था कि लोग जो है वो अपना ही बेटर वर्जन एआई से जनरेट करके ले आते हैं कि जी ये मैं हूँ और ये मेरा एआई वर्जन है, जो कि एक बहुत बेटर वर्जन है। जिससे अभी हम ब्रेक में भी किम कार्दाशियन ने एक किया, हाँ। शख्सियत की बात कर रहे थे, एक पाकिस्तानी शख्सियत की भी बात कर रहे थे, जिन्होंने अपनी एक एआई पिक्चर लगाई हुई थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। मैं हम बताता हूँ भाई, मॉर्निंग शो होस्ट है शोएब, शोएब, इतनी उन्होंने प्यारी एआई पिक्चर लगाई हुई थी और बड़े अच्छे लग रहे थे। मैंने तो आज हम हलीमा को अभी यही उसके बताया बारे में आई बात वाज कर रहे टेलिंग थे। हर कि वो एक मॉर्निंग शो होस्ट है बड़े प्यारे से, उन्होंने अपनी एआई पिक्चर लगाई थी, मैंने थोड़ी देर देखा, मैंने कहा शोएब कितना प्यारा लग कितना रहा है अच्छा, यहाँ पे। क्योंकि वो बड़े अच्छे लग रहे थे हाँ। उसमें। तो आप मुझे बताएं कि क्या एआई अपना वर्जन ला के आपको कह सकते हैं कि आप मुझे ऐसा कर दें कि है तो मेरा ही वर्जन लेकिन थोड़ा बेटर वर्जन है। हम हालांकि एक लोग मुझे कहते हैं कि तुम अपना एआई वर्जन लगते हो। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत tell you. जाइएगा। वेलकम बैक टू द शो। हुमायूं जो है वो दोनों डॉक्टर साहिबान को ये यकीन दिला रहा है कि मैंने अभी तक अपने मुंह पे कुछ भी नहीं कराया हुआ, सिवाय लेजर के। सिवाय लेजर के। लेजर मैंने कराया, आई विल नॉट लाई, बिकॉज़ मुझे बड़ा मुश्किल होता था दाढ़ी नहीं, लेजर वो वाला लेजर नहीं, हेयर रिमूवल पीआरपी कराइए। तो लेजर। पीआरपी एस्थेटिक प्रोसेस तो नहीं है बालों का, बालों बालों की की PRP that is कराएंगे। medical aesthetics. मेडिकल Yes. एस्थेटिक, हाँ, बालों की पीआरपी बालों की पीआरपी Yes. कराई वो और मैं कुछ कराई नहीं भी, और अल्लाह माफ़ करे वो एक मेरे दिन होता है जिस दिन मुझे मेरे घर वाले प्रिपेयर करते हैं, डॉक्टर अशरफ मुझे प्रिपेयर करते हैं, और मैं कहता हूँ दो चीखें मुझे अलाउड है। एक चीख जब यहाँ पे लगता है, मैं एक चीख जोर की मारता हूँ, कंटिन्यू। यहाँ पे क्या लगता है? वो खून निकालते हैं Blood ना, तो मैंने उनसे लेते बड़ी हैं। मिन्नतें की कि आप एक बार ही निकाल लें और आप रख लें अपने पास, और मुझे ना कर कहते हैं ऐसे नहीं हो सकता, और मैं हर बार उन्हें वो जिस कहता तरह एग फ्रीज करते हैं, इनका ब्लड आप फ्रीज कर दें। हूँ ब्लड फ्रीज हो सकता है हो हो तो सकता है। सकता है यार, आप लोग जिस तरह अगर- ब्लड बैंक्स में होता है, हाँ। तब रखा होता है, लेकिन स्टोर उसकी रखा भी कुछ है, certain मुद्दत duration होती है, है, certain duration टाइम होती होता है, है yes, उसका। टाइम होता है। yes. और वो कम होता होगा मेरे ख्याल में course. उसका। अच्छा, ये जितने भी एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं, हमने बड़े सवाल इस चीज़ के लिए पूछे, लेकिन नहीं, मैंने एआई का सवाल पूछा हुआ था उनसे। जी, आप उसका एआई जो जवाब- है वो बेटर वर्जन अगर कोई आपके पास अपना लेके आए तो वो करते थे आप कि उसी बंदे का बेटर वर्जन बना दो। देखिए उसी बंदे का बेटर वर्जन एम हमारा वही है, लेकिन अब अगर एआई ने कम्प्लीटली हर चीज़ को गायब करके मॉडिफाई कर दिए, तो अगेन वो वी हैव टू देन सी कि ये एक रियलिस्टिक पिक्चर दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है ना, तो वो उस तरह से बेहतर है कि किसी ने हमें कोई हानिया आमिर या दीपिका पादुकोण की तस्वीर लाके नहीं दिखा दी कि उससे मुझे बेहतर ये है, बना yes. दें हैं, वो खुद ही दैट इज द फर्स्ट स्टेप। लेकिन उसमें भी फिर वी नीड टू नहीं सी तो के दीपिका और हानि ने भी तो सर्जरीज कराई हुई है। नहीं कराई नहीं है, लेकिन अगर What कोई we're और saying बंदा कि- कह रहा है कि हमें ये बना दो, हाँ, वो तो अचीव मैं करना जाके कहूँ कि मुश्किल है मैं ना। जो है ना दीपिका बनना अपनी चाहती हूँ, पिक्चर ले like आए हैं, that. ये अच्छी बात है। आप Yes. बन सकते हो वैसे दीपिका। अच्छा, थैंक हाँ, यू। आप काफी करीब करीब हो उसके। थैंक यू सो वेरी मच। वेरी। लेकिन ये है कि हम एआई की पिक्चर में भी देखते हैं, हम इसलिए तो देखा पता है क्यों करते कहा हैं। था कि आप इसकी तारीफें करें। आप लोग बहुत तेज हैं, आप लोग दूसरों की तारीफें करें, लड़कियां बड़ी तेज होती हैं, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता। नहीं नहीं, हुमायूं, यू आर वेरी हैंडसम, वेरी वेरी हैंडसम।
आपका मैंने कहा आपके कहने की जरूरत नहीं है, हाँ, अंडरस्टूड। ठीक हो गया Yes. बैलेंस। आप लोग बातें करें, मैं इस खुमार में जिंदा हूं अभी। अच्छा, एआई ने हेल्प किया आपको या काम खराब किया है? लोग गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ आ जाते हैं। ये खराब एग्जैक्टली एआई जो है ना आई डोंट हेल्पफुल भी है, मगर बहुत सारी चीज़ों में जो है ना उसके नेगेटिव भी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो एआई ने ख़राब भी किया, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती जा रही हैं बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है। तो अच्छा, हम हमारा साथ साथ आपसे पूछते हैं, एक प्रोडक्ट है रेटिनॉल, वो मैंने बहुत सुना है कि उसके बड़े मैजिकल फर्क होते हैं Effects हैं। 30 के बाद आप यूज करते हैं आपकी स्किन पे। आप अगर रेटिनॉल के बारे में थोड़ा सा बताएं, किचन में भी चलते हैं, आप आज पहली बार एक ऐसी जगह लेके जाते हैं जहां आप दोनों कभी नहीं गए। आज फॉलो करें। तो रेटिनॉल का बताएं जी, रेटिनॉल के क्या क्या फायदे होते हैं लेडीज? ना बहुत खूबसूरत है। रेटिनॉल जो है वो बेसिकली एंटी एजिंग है हमारा, एक अच्छा। काफ़ी पावरफुल इंग्रेडिएंट है। खाने में भी और नहीं आ रहा। वो नहीं आप जरा। आफ्टर 30 यूज़ करना शुरू करें तो वो बेसिकली सेल स्किन का जो टर्नओवर है उसको बेहतर increase करता है, increase करता है। आपकी जो फाइन लाइंस आना शुरू होती हैं वो उनको थोड़ा कम कर देगा, उनको कंट्रोल में ले आएगा, वो इतनी जल्दी नहीं आएंगी। आपकी स्किन क्वालिटी बेहतर हो जाती है, आपका वो एक ग्लोई लुक आ जाती है, हेल्दी अच्छा, स्किन अच्छा। आपकी कितनी आती दफ़ा है। इस्तेमाल करना है हफ्ते में? ये जी आप बहुत आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करना होता है क्योंकि ये इरिटेट कर सकता है स्किन ठीक है। तो जब पहली दफ़ा बंदा यूज़ करना शुरू करता है तो हम कहते हैं कि आप 2 हफ्ते बाद, और सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स करने होते हैं, वो ठीक है। आप 2 हफ्ते बाद लगाएं। ठीक है। 2 वीक्स यू कंटिन्यू लाइक दैट, फिर आप वीकली पे आ जाएं। अच्छा, वीकली के बाद फिर आप 2 टाइम्स इन अ वीक आ जाएं। उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम लोग नहीं यूज करते करने की suggest। जरूरत नहीं है। तो फिर इसका मतलब है सीरम की एक बॉटल जो है वो काफी अरसे तक आपकी निकल जाएगी। काफ़ी अर्सा। Yes. ठीक है, हम जी रेसिपी की तरफ चलते हैं और फिर टेस्ट करके भी बताते हैं कि कैसा आप बना लोग हुआ है। टेस्ट जी। करें, मैं तब तक रेसिपी बता देती हूँ चिकन टेरागॉन स्टेक की। यहाँ पे जो चिकन स्टेक को मैंने मैरिनेट किया है, उसकी जो अज्जा है वहाँ पे मैंने मस्टर्ड पेस्ट जो है आधा खाने का चम्मच यूज़ किया है, लाल मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच, नमक जो है हस्बे जायका, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, लहसुन पाउडर आधा चाय का चम्मच, खुश्क टेरागॉन मिल जाता है वो 1 चाय का चम्मच, तेल जो है 1 चाय का चम्मच, और वॉस्टरशायर सॉस 1 खाने का चम्मच, और चिकन फिले 3 अदद। ये 3 अदद चिकन फिलेस की जो है रेसिपी है। आप इसकी क्वांटिटी डबल करके भी बना सकते हैं। टेरागॉन सॉस के लिए जो है मक्खन 1 खाने का चम्मच, सॉल्टेड या अनसॉल्टेड दोनों यूज़ कर सकते हैं। प्याज चॉप किया हुआ 1 अदद, लहसुन के जवे 1 से 2 अदद आप यूज़ कर सकते हैं। मैदा 1 खाने का चम्मच, चाय का चम्च, दूध 1/3 कप, चिकन स्टॉक मिल जाता है, पाउडर भी मिल जाता है, और आप इसको चिकन स्टॉक घर में भी बना सकते हैं। आधा कप क्रीम, आधा कप टेट्रा पैक वाली, और काली मिर्च पाउडर जो है 1/4 चाय का चम्मच इसमें जाएगा। नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, पार्सले अगर हो तो आप उसको 1 चाय का चम्मच डाल लें, नहीं है तो आप धनिया, सब्ज़ धनिया यूज़ कर सकते हैं। खुश्क टेरागॉन जो है 1/4 चाय का चम्मच जाएगा। वॉस्टरशायर सॉस जो है 1 खाने का चम्मच इसमें ऐड होगा। रेसिपी का जो मेथड है वो इस तरह से कि आपने सारे फिलेस को हैमर कर लेना है बहुत अच्छे से। अगर हैमर नहीं है आपके पास तो आप कांटे से जो है उसको पिक कर सकते हैं, ताकि उसके अंदर जो सॉस है वो उसके स्टेक के अंदर भी चली जाए, और जब आप उसको बनाएं तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कुक हो जाए। और उसके बाद आपने इसकी मैरिनेशन जो है 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देनी है। अच्छा। आप इसको इसकी मैरिनेशन बना के आप 7 दिन के लिए भी रख सकते हैं, 1 हफ्ते के लिए लेकिन बना तुम्हारा ये सकते हैं। बना हुआ है, ये लग रहा है कि पहले से मैरिनेटेड है। नहीं, मैंने अभी बना। वही कह रहे हो ना, हाँ, गुड। आपने मैंने तुमने अभी किया। स्टेक का जो साइज रखा है बहुत अच्छा रखा है। स्टेक का size बहुत- रेसिपी टू अस। हाँ जी तो पता है क्या हुआ बीच में? जी। ये देखती है हमारे डॉक्टर मनो, कहती है सीख लो। अच्छा बात सुने, आपने चिड़ी जितना क्यों खाया? चिड़ी बैठ क्यों लिया आपने? ऑन कैमरा इतना ही जरी सी लेंगे, बात। ऑफ कैमरा फिर ज़्यादा लेंगे ना। आपको आराम लगता, से आपको बैठ पता है ना के कि हम खाएंगे सिर्फ ऑन कैमरा देते हैं, ऑफ हाँ, कैमरा ही हम off camera गायब तो कर नहीं देते हैं। नहीं। खाना शुरू करते, लेकिन तुमने बहुत जूसी बनाया है। एंड मैंने भी एक कहा चीज था। मजे की बात ये है कि तुम्हारा ये जो है ये बड़ा थिक भी है और ये डाइल्यूटेड भी thick, है। हाँ। सो इट इज मिडिल। तुम्हारा सॉस बहुत अच्छा है, तुम्हारा वेजिटेबल बहुत अच्छे हैं। आई एक्चुअली लाइक इट। और तुमने इसमें डाला है ऑरिगेनो, ठीक है, वो Tarragon. टेरागॉन। नहीं, देयर इज समथिंग इसके ऊपर, क्या कहते हैं इसको? these Italian herbs. You have put some herbs on it. I think Tarragon. नहीं जानी तुमने ये जो ये है टेरागॉन। Or this is टेरागॉन ना, tarragon. ये टेरागॉन कहते हैं इसको। मैं ये कह वो रही हूँ। इटालियन सीजनिंग नहीं है? नहीं, इटालियन। अच्छा, मेरे घर में वो इटालियन सीजनिंग ऐसी है ना, वो मिक्स शक्ल होते ऐसी है। हैं, लेकिन उसमें भी टेरागॉन। हाँ, तो ये बहुत मजे का, इससे एक वो मजे का टेस्ट आया तो आई रियली Enhance लव हो रहा है, इट। वेरी थैंक गुड। यू सो मच जी, थैंक यू। अच्छा ज़ैनब, ये जो ये आपने स्टेक सौती की हुई हैं वेजिटेबल्स, Vegetables, हाँ जी। इसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं, जैसे सिरका डाल दिया या कुछ इस तरह की चीज़ें डाल दी। मैं नहीं डालती, मुझे वो बॉइल्ड फॉर्म में ज़्यादा अच्छी लगती है। आपने क्या कुछ डाला है इसके अंदर जी, या मैंने नहीं डाला ऐड किया। इसमें सबसे पहले जितने भी वेजिटेबल्स हैं उनको मैंने बॉईल कर लिए। ठीक है, बॉईल करने का ये तरीका है कि बहुत तेज़ उबलते हुए पानी में आपने
सिर्फ 5 सेकंड के लिए सारी जो वेजिटेबल्स हैं उनको, आलू को नहीं, आलू तो बहुत देर से होगा, आपने उसको रख देना है और एकदम निकाल ले, ब्लांच कर लेना, इसको ब्लांच करते हैं और फिर ठंडे पानी में डाल देना ताकि उसका जो कुकिंग टाइम है वो बंद हो जाए। आप देख लें कि कलर नरम हो जाती है 5 सेकंड नरम हो जाती है, क्योंकि गाजर नरम हो जाएगी, मटर फ्रांस बीन नरम हो जाएगी। जो वेजिटेबल नरम नहीं हो सकती आपने उसको पहले बॉईल प्रॉपर करना है और फिर कैबेज भी गर्म हो जाती है। हाँ हो जाती है, बहुत इजीली हो जाती है। आपने उसको इसी तरह से ब्लांच करना और ठंडे पानी में डाल देना ताकि जितना भी उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाए फट। और फिर आपने उसको मक्खन लेना है, मक्खन के अंदर आपने वेजिटेबल्स ऐड करनी है, नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा जो है लेमन जूस डालें, ज्यादा नहीं ताकि बहुत खटास फील ना हो। रियल लेमन, हाँ, नेचुरल लेमन, नेचुरल लेमन आप ऐड कर सकते हैं। आधा वेजिटेबल पर डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी कितनी है उसके हिसाब से। और उसके बाद आप उसको बहुत अच्छे से सौते कर लें और बस आपकी स्टीम वेजिटेबल्स रेडी हो जाएगी। अच्छा, बस वन लास्ट थिंग आई वांट टू आस्क यू कि तुमने ये जो सारा बनाया, जो स्टेक है, ये बटर में भी तला जा सकता है? बटर में ही तुमने स्टेक बटर में बनाया, मैं भी बटर में बनाता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, आप दोनों सहेलियों का बहुत शुक्रिया। यू गाइज वर अमेजिंग। आई होप आप लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा। मैं सैटरडे को इंशाल्लाह ताला हॉलीवुड स्पेशल के लिए आप देखेंगे मुझे, मंडे को मैं एक हॉलीवुड एक्टर हूँगा। हलीमा वही नॉर्मल, आपको हलीमा मुलाकात होगी आपकी उससे। ज़ैनब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी वही नॉर्मल रहेंगी इंशाल्लाह ताला। मैं आई विल मेक श्योर आप दोनों उस कदम भी न रखें इस क्लिनिक पे। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी। और अल्लाह ताला आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे। हमारी तरफ से एडवांस आपको रमज़ान मुबारक हो। आपको चांद हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान में आपने हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है, खास दुआ आपने करनी है जो बता नहीं सकता। देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफ़िज़।